नमस्कार साथियों, दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि कुमाऊं रेजिमेंट की किस बटालियन को भारतीय सेना में वीरों का वीर कहा जाता है। तो जो कुमाऊं रेजिमेंट की जो 13वीं और 15वीं बटालियन है, इसको आपके भारतीय सेना में वीरों का वीर कहा जाता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और कुमाऊं रेजिमेंट का जो नाम दिया गया था ये आपके 27 अक्टूबर 1945 को कुमाऊं रेजिमेंट का नाम दिया गया था। और कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय आपके 1948 से पहले आपके आगरा में था। और 1948 में इसको आगरा से रानीखेत लाया गया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं रेजिमेंट की प्रथम रेजिमेंट था जिसे डैश डैश को राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने कलर प्रदान किया था। तो कुमाऊं रेजिमेंट को जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो कलर प्रदान किया था ये आपके 8 अप्रैल 1961 को दिया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1961 में ही आपकी राष्ट्रीय एकता परिषद की भी स्थापना की गई थी। और 1961 में ही आपकी ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की भी घोषणा हुई थी। और 1956 में आपके एक तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। और दूसरा आपके एलआईसी की स्थापना भी आपके 1956 में हुई थी। और 1960 में आपके उत्तराखंड के 3 जनपदों का निर्माण किया गया था। उत्तरकाशी जनपद, पिथौरागढ़ जनपद और चमोली जनपद, यानी जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जनपद है उनकी स्थापना आपके 1960 में हुई थी, या 1960 में जनपद बनाए गए थे। और 1960 में ही दो राज्यों को भी बनाया गया था, या दो राज्यों का निर्माण किया गया था। एक गुजरात और दूसरा आपका महाराष्ट्र। तो पूछ सकते हैं कि गुजरात राज्य कब बना था, तो 1960 में। महाराष्ट्र राज्य कब बना था, 1960 में। और 1959 में आपके जो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी है मसूरी में, इसकी स्थापना आपके 1959 में हुई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि 1962 में चीन के साथ युद्ध में असाधारण शौर्य के लिए मेजर शैतान सिंह को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो जो मेजर शैतान सिंह का संबंध था ये आपके कुमाऊं रेजिमेंट से इनका संबंध था। और 1962 का जो चाइना के साथ युद्ध हुआ था भारत का, इसमें मेजर शैतान सिंह की वीरता को देखते हुए इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना, इस मेजर शैतान सिंह का संबंध आपके कुमाऊं रेजिमेंट से था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि कुमाऊं क्षेत्र के लोगों से बनी कुमाऊं रेजिमेंट को कुमाऊं रेजिमेंट का नाम निम्न में से कब मिला था। तो कुमाऊं क्षेत्र के लोगों से जो कुमाऊं रेजिमेंट बनी है, इनको कुमाऊं रेजिमेंट का जो नाम मिला था ये आपके 27 अक्टूबर 1945 को मिला था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1941 में आपके रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु हुई थी। और 1941 में ही आपके सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान को छोड़ दिया था, या हिंदुस्तान से चले गए थे। और 1943 में आपके बंगाल में अकाल पड़ा था जिसमें 30 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। और 1910 में आपके भारत स्त्री महामंडल की स्थापना की गई थी। और ये भारत स्त्री महामंडल की जो स्थापना की थी आपके सरला देवी चौधरानी जी ने की थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि कुमाऊं क्षेत्र से सैनिकों को लेकर देश के भागों विभिन्न नामों से रेजिमेंटों का गठन बहुत पहले ही किया जाता रहा है। डैश डैश सन में दक्षिण भारत के बरार के नवाब सलावत खान ने एलिचपुर के ब्रिगेड नाम से गठित की। तो जो कुमाऊं रेजिमेंट के जो सलावत जंग ने जो स्थापना की थी एलिचपुर ब्रिगेड की गठन, ये आपके 1788 में की थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1805 में आपके लॉर्ड कार्नवालिस की मृत्यु हुई थी। और लॉर्ड कार्नवालिस की मृत्यु आपके भारत में हुई थी। और इनकी जो समाधि है आपके उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है। और 1798 में आपके जो हैदराबाद का जो निज़ाम था, इन्होंने सहायक संधि को स्वीकार किया था। और सहायक संधि को जो लाने का जो श्रेय दिया जाता है ये आपके डुप्ले को दिया जाता है। और इसको जो व्यापक स्तर पर जो फैलाने का जो काम किया था सहायक संधि को, ये आपके लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। और लॉर्ड वेलेस्ली को आपके सहायक संधि के लिए जाने जाते हैं। 1792 में आपके श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। और ये श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत आपका जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इसकी समाप्ति आपके श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत हुई थी। और ये संधि आपके टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुई थी। और ये जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ये आपके अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था। और इस युद्ध की समाप्ति आपके श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत हुई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि वर्तमान की कुमाऊं रेजिमेंट की बटालियन 2 जिसका गठन पूर्व में 1797 में किया गया था। तो जो हैदराबाद के निजाम थे, इन्होंने कुमाऊं रेजिमेंट की जो बटालियन 2 है इसका गठन आपके 1797 में किया गया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और मराठाओं की जो स्थापना की थी आपके शिवाजी ने की थी। तो सी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा किस किस सन में डैश डैश अंग्रेजों ने प्रथम कुमाऊं राइफल्स की स्थापना की जो आज कुमाऊं बटालियन 3 के नाम से जाना जाता है। तो जो 1917 में अंग्रेजों ने प्रथम कुमाऊं राइफल्स की स्थापना की थी जो आज कुमाऊं बटालियन
3 के नाम से जानी जाती है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1913 में आपकी गदर पार्टी की स्थापना की गई थी, और 1923 में आपके स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई थी, और 1920 में आपके एक तो खिलाफत आंदोलन चल रहा था, और दूसरा 1920 में आपके असहयोग आंदोलन भी हुआ था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं रेजिमेंट ने भारतीय सेना को 3 सेना अध्यक्ष दिए, इनमें से कौन एक नहीं था? तो जो जनरल एस एस एम श्री गणेश है, ये आपके कुमाऊं रेजिमेंट से ताल्लुकात रखते थे, और ये आपके भारतीय सेना के अध्यक्ष रहे थे, और ये 1955 से लेकर 57 तक भारतीय सेना के अध्यक्ष रहे थे। जो जनरल के एम थिमैया थे, ये भी आपके, इनका संबंध भी आपके कुमाऊं रेजिमेंट से था, और ये भी आपके भारतीय सेना के अध्यक्ष रहे थे, और ये 1957 से लेकर आपके 61 तक भारतीय सेना के अध्यक्ष रहे थे। जनरल टी एन रैना भी आपके कुमाऊं रेजिमेंट से संबंध रखते थे, और ये भी आपके भारतीय सेना के अध्यक्ष रहे थे, और ये आपके 1975 से लेकर 78 तक आपके इसके भारतीय सेना के अध्यक्ष रहे थे। और जो जनरल बी सी रावत थे, ये आपके सेना के अध्यक्ष नहीं रहे थे। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपको बताना था कि कौन से इसमें अध्यक्ष नहीं रहे थे। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि निम्न में से कुमाऊं रेजिमेंट में किस सैनिक को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो जो कर्नल नरेंद्र कुमार सिंह थे, ये आपके कुमाऊं रेजिमेंट से के सैनिक थे, और इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो जनरल टी एन रैना थे, ये आपके 1975 से 78 तक भारतीय सेना के अध्यक्ष रहे थे, और इनका संबंध आपके कुमाऊं रेजिमेंट से था। जो मेजर सोमनाथ थे, इनका संबंध भी आपके कुमाऊं रेजिमेंट से था, और मेजर सोमनाथ शर्मा जो थे, इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था 1947 में मरणोपरांत, और परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि कुमाऊं रेजिमेंट पर निम्न में से कब डाक टिकट जारी किया गया था? तो जो कुमाऊं रेजिमेंट पर जो डाक टिकट जारी किया था, ये आपके 1988 में जारी किया गया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1988 में ही आपके हरिद्वार को जनपद बनाया गया था, और 1988 में ही आपके सेबी की स्थापना की गई थी, और सेबी का जो मुख्यालय आपके मुंबई में है। और 1965 में आपके पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, और 1975 में आपके राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। और इसमें राष्ट्रीय आपातकाल की जब घोषणा की गई थी 1975 में, उस समय जो राष्ट्रपति था आपका फखरुद्दीन अली अहमद थे, और प्रधानमंत्री आपकी इंदिरा गांधी थी। जो 1962 में आपके चाइना के साथ युद्ध हुआ था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं रेजिमेंट की कौन सी बटालियन सर्वप्रथम सियाचिन सियाचिन पहुंची थी? तो जो कुमाऊं रेजिमेंट की जो 19वीं बटालियन थी, ये आपके सियाचिन में सबसे पहले पहुंची थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कारगिल युद्ध में कुमाऊं रेजिमेंट की कौन सी बटालियन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो जो कारगिल युद्ध में जो कुमाऊं रेजिमेंट की जो पहली बटालियन थी, इसने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कब 39वीं गढ़वाली रेजिमेंट ऑफ बंगाल इन्फेंट्री का गठन कर बर्मा में चीनियों के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए भेजा गया था? तो जो 39वीं गढ़वाल रेजिमेंट थी, इसको बंगाल इन्फेंट्री गठन कर इसको बर्मा चीन के खिलाफ 1891 में लड़ने के लिए भेजा गया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1885 में आपके कांग्रेस की स्थापना की गई थी, और 1888 में आपके यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, और 1988 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, ये आपके इलाहाबाद में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता आपके जॉर्ज यूल ने की थी, और ये प्रथम अंग्रेज थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। जो 1896 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये आपके कलकत्ता में हुआ था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके रहीमतुल्ला सानी ने की थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके गढ़वाल रेजिमेंट के संदर्भ में पूछा गया, और आपको बताना कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि 1892 में इसे राइफल्स का का किताब मिला, और इसका नाम प्रथम बटालियन 39 गढ़वाल राइफल्स हो गया। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो गढ़वाल रेजिमेंट है, इसको 1892 में इसे राइफल्स का किताब मिला था, और इसका नाम प्रथम बटालियन 39वीं गढ़वाल राइफल्स हो गया था। बी ऑप्शन कह रहा है कि 1901 में सेकंड बटालियन 39 गढ़वाल राइफल्स का गठन हुआ था। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। 1901 में आपके सेकंड बटालियन 39 गढ़वाल राइफल का गठन हुआ था। सी ऑप्शन कह रहा है कि 1921 में इसे रॉयल का किताब मिला था। तो सी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। 1921 में आपके गढ़वाल राइफल को रॉयल का किताब दिया गया था। डी ऑप्शन कह रहा है कि अब इसका नाम बदलकर 41वीं रॉयल गढ़वाल राइफल रखा हो गया है। तो डी ऑप्शन गलत है। तो इसमें आपको बताना था कि कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसमें जो डी ऑप्शन दिया गया है गलत दिया गया है, और ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गढ़वाल रेजिमेंट के संदर्भ में 39वीं गढ़वाल राइफल्स को निम्न में से कब 39वीं राइफल गढ़वाल
राइफल्स कहा जाने लगा था। तो जो गढ़वाल रेजिमेंट के संदर्भ में जो 39वीं गढ़वाल राइफल्स है, इन्हें 39वीं रॉयल गढ़वाल 1921 से कहा जाने लगा था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1939 में आपके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी, और ये फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना की गई थी आपके सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। और 1925 में आपके एक तो काकोरी डकैती कांड हुआ था, और दूसरा आपके जो आरएसएस की स्थापना हुई थी ये भी आपके 1925 में हुई थी। और जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी ये भी आपके 1925 में हुई थी। और बाईकॉम सत्याग्रह जो हुआ था ये भी आपके 1925 में हुआ था। और 1929 में आपके जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था ये आपके लाहौर में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। और इस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव को पारित किया गया था। और 1929 में आपके भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। तो इसमें आपका जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी आपके गढ़वाल राइफल्स के संदर्भ में पूछा गया, और इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन है और आपको बताना कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि 1922 में सैन्य पुनर्गठन कर 18 गढ़वाल राइफल्स बनी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, 1922 में सैन्य पुनर्गठन कर 18 गढ़वाल राइफल्स बनी थी। बी ऑप्शन कह रहा है कि 1945 में इसे रॉयल गढ़वाल राइफल कहा जाने लगा। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन कह रहा है कि इसकी कुल 54 बटालियनें हैं। तो सी ऑप्शन गलत है, जो गढ़वाल राइफल्स की जो बटालियन है ये आपकी मात्र 19 बटालियनें हैं। डी ऑप्शन कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद इसका नाम गढ़वाल राइफल्स कर दिया गया। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, आज़ादी के बाद इसका नाम बदल के गढ़वाल राइफल्स कर दिया गया था। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। तो जो सी ऑप्शन दिया गया है गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में आपके गढ़वाल राइफल्स के बारे में पूछा गया और आपको बताना कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि वर्तमान में इसकी 19 बटालियनें हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, वर्तमान में गढ़वाल राइफल्स की 19 बटालियनें हैं। बी ऑप्शन कह रहा है कि पेशावर कांड के नायक बीरचंद सिंह गढ़वाली इस रेजिमेंट्स के नहीं थे। तो बी ऑप्शन गलत है, जो पेशावर कांड के जो नायक है बीरचंद सिंह गढ़वाली, उनका संबंध आपकी गढ़वाली रेजिमेंट से था। और जो ये पेशावर कांड की जो घटना हुई थी आपके 23 अप्रैल 1930 को हुई थी, और इसमें आपके बीरचंद सिंह गढ़वाली जो क्रांतिकारी थे उनके ऊपर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। और बीरचंद सिंह गढ़वाल का संबंध आपके पौड़ी गढ़वाल में से था, और ये आपके गढ़वाल राइफल से ताल्लुकात रखते थे। दूसरा कथन तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 को कलकत्ता में पोर्ट विलियम पर तिरंगा फहराने का गौरव इसी रेजिमेंट को प्राप्त है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो 15 अगस्त 1947 को जो कलकत्ता के जो पोर्ट विलियम में जो तिरंगा फहराया था ये आपके गढ़वाल रेजिमेंट ने फहराया था। डी ऑप्शन कह रहा है कि अब तक इस रेजिमेंट को लगभग 459 वीरता पदक प्राप्त हो चुके हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। तो जो बी ऑप्शन ये है आपका गलत आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1914 से 18 में मध्य पूर्व एशिया में प्रथम विश्व युद्ध की वीरता के लिए किसे विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। तो जो दरबान सिंह नेगी थे आपके प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इनकी वीरता के लिए इनको विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और नायक दरबान सिंह नेगी का संबंध आपके चमोली जनपद से था, और 1914 के में इनको विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। और प्रथम विश्व युद्ध में गढ़वाल राइफल्स के ये नायक थे, और विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले दूसरे भारतीय सैनिक थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सी एन सिंह जो सी एन सिंह थे ये आपके इनका संबंध ये आपकी गढ़वाली रेजिमेंट से था, और इनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और 1971 का जो युद्ध हुआ था इसकी वीरता के लिए इनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। जो लेफ्टिनेंट पीटी अर्थ अर्थटन थे यह भी आपके गढ़वाली रेजिमेंट से ताल्लुकात रखते थे, और इन्होंने आपके ज्ञान सिंह प्रसवान के साथ आपके लेंसडोन से मास्को तक की 400 मीटर की पैदल यात्रा की थी। तो इसमें जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करेगी गढ़वाल रेजिमेंट के निम्न में से किसने 1909-10 में लैंसडौन से मास्को तक 400 मील की यात्रा पैदल पूरी करने पर उन्हें मैक ग्रेगर अलंकार से विभूषित किया गया था। तो लेफ्टिनेंट पीटी अर्थटन को और राइफलमैन जो ज्ञान सिंह परसवान थे ये इन्होंने 1909 से या 1910 में आपके लैंसडौन से मास्को तक 400 मील की यात्रा पैदल पूरी की थी, और इस उपलब्धि के लिए इनको मैक ग्रेगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इन दोनों का संबंध आपके गढ़वाल रेजिमेंट से था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन एक तरफ छावनियाँ दी गई, दूसरी तरफ छावनी से क्षेत्र या उनके संस्थान दिए गए, और इनका आपको सही सम्मिलित करना है कि किसका संबंध किस छावनी से है। तो जो अल्मोड़ा छावनी है इसकी स्थापना आपके 1815 में की गई थी, और इसकी स्थापना आपके कर्नल गार्डनर के नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई थी। और अल्मोड़ा छावनी का संबंध आपके 3 गोरखा रेजिमेंट की स्थापना से था। जो रानीखेत छावनी है आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, और इसकी स्थापना आपके 1869 में की गई थी। और इस रानीखेत छावनी का संबंध आपके कुमाऊं रेजिमेंट का जो मुख्यालय है आपके रानीखेत छावनी में है। जो लैंडोर छावनी है आपकी
मसूरी में स्थित है और इसको 1972 में इसको लैंडर छावनी बनाया गया था। और इसकी आज जो संबंध है आपकी 1836 में वॉलेंटियर कोर की स्थापना से इसका संबंध है। जो लैंसडाउन छावनी है आपके पौड़ी गढ़वाल में है और 1887 में इसको इसकी स्थापना की गई थी। और इसका संबंध आपके दरबार सिंह संग्रहालय से है। और जो लैंसडाउन छावनी है इसमें आपकी गढ़वाल राइफल्स का मुख्यालय भी है, या यूँ बोले कि गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट का प्रशिक्षण केंद्र है। तो इस तरह से आप इनको अगर मिलाने की कोशिश करोगे तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लैंसडाउन छावनी है आपके दरबार सिंह संग्रहालय से है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में स्थित निम्न में से किस सैन्य छावनी में सेना का मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट स्थापित है। तो जो लैंडोर छावनी है ये आपके मसूरी में स्थित है और इसकी स्थापना आपके 1872 में की गई थी। और इससे सैन्य सैन्य छावनी में आपके सेना का मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट स्थापित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो अल्मोड़ा छावनी है इसकी स्थापना आपके कर्नल गार्डनर के द्वारा की गई थी और ये स्थापना आपके 1815 में हुई थी। जो रानीखेत छावनी है ये आपके अल्मोड़ा में स्थित है और इसकी स्थापना आपके 1869 में की गई थी। और कुमाऊं रेजिमेंट का हेडक्वार्टर या कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय इसी रानीखेत छावनी में स्थित है। जो चक्राता छावनी है ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है और इसकी स्थापना आपके 1869 में की गई थी। और इसकी स्थापना आपकी ब्रिटिश सेना की जो 55वीं रेजिमेंट थी इसके सैन्य अधिकारियों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इस चक्राता छावनी का जो उपयोग किया जाता है ये भारतीय सुरक्षा एजेंसी जो रॉ है इसके अधिकारियों को प्रशिक्षण करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके गढ़वाल रेजिमेंट के संदर्भ में पूछा गया और आप कह रहा है कि गढ़वाल रेजिमेंट में किस किसे मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। तो जो राइफलमैन गबर सिंह नेगी थे इनका संबंध आपके गढ़वाली रेजिमेंट से था और इनको मरणोपरांत आपके विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और गबर सिंह नेगी का संबंध आपके टिहरी गढ़वाल से था और 1915 में इन्हें ये सम्मान दिया गया था। जो जनरल के एस थिमैया थे आपके इनका संबंध आपके कुमाऊं रेजिमेंट से था और ये आपके 1957 से 61 तक भारतीय सेना के अध्यक्ष रहे थे। जो सीएन सिंह थे ये आपका इनका संबंध भी आपके गढ़वाल रेजिमेंट से था और 1971 में जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था इस युद्ध की वीरता को देखते हुए इनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1971 ईस्वी में भारत पाक युद्ध के में गढ़वाल रेजिमेंट के किस सैनिक को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो जो सीएन सिंह थे ये आपका इनका संबंध आपके गढ़वाल रेजिमेंट से था और 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध की वीरता को देखते हुए इनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और कुंवर सिंह का संबंध भी आपके गढ़वाली रेजिमेंट से था और जगत सिंह का संबंध भी आपके गढ़वाल रेजिमेंट से था। और कुंवर सिंह और जगत सिंह दोनों ने 2003 में संयुक्त इंडो नेपाल पर्वतारोहण अभियान के तहत इन्होंने एवरेस्ट के शिखर पर अपने भारत का झंडा को फहराया था। तो इसमें जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी आपके गढ़वाली रेजिमेंट के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि कारगिल युद्ध के दौरान सर्वाधिक सैनिक इसी के शहीद हुए थे। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो कारगिल युद्ध हुआ था ये आपको 1999 में हुआ था और इसमें सबसे ज़्यादा जो सैनिक शहीद हुए थे ये आपके गढ़वाल रेजिमेंट से शहीद हुए थे। बी ऑप्शन कह रहा है कि 26 जनवरी 2021 को मार्च में इन्हें स्वर्ण पदक मिला था। तो बी ऑप्शन गलत है, इनको ऐसा कोई स्वर्ण पदक नहीं दिया गया था। सी ऑप्शन कह रहा है कि इस रेजिमेंट का युद्ध घोष जय बद्री जय विशाल है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो गढ़वाल रेजिमेंट का जो युद्ध घोष है ये आपका जय बद्री विशाल है। डी ऑप्शन कह रहा है कि 2007 में इस रेजिमेंट को इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार मिला था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो 2007 में जो गढ़वाल रेजिमेंट है इनको इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसमें आपको बताना कौन सा ऑप्शन गलत है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2003 में संयुक्त इंडो नेपाल पर्वतारोहण अभियान के तहत गढ़वाल रेजिमेंट के किस सैनिक ने एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया था। तो जगत सिंह और कुंवर सिंह ने आपके इनका संबंध आपके दोनों का संबंध आपके गढ़वाल रेजिमेंट से था और 2003 में इन्होंने संयुक्त इंडो नेपाल पर्वतारोहण अभियान के तहत माउंट एवरेस्ट पर अपना तिरंगा भारतीय झंडा को फहराया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो दरबान सिंह नेगी का इनका संबंध आपके गढ़वाल राइफल्स के ये नायक थे और 1914 में विक्टोरिया क्रॉस से इनको सम्मानित किया गया था। और दरबान सिंह नेगी का संबंध आपके चमोली जनपद से था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि कुट के आधार पर बताइए कि किसको परमवीर चक्र मिला था। तो जो सोमनाथ शर्मा थे ये मेजर सोमनाथ शर्मा थे ये आपके इनका संबंध आपके कुमाऊं रेजिमेंट से था और 1947 में इनको भी 1947 का जो पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था इसमें इनकी वीरता को देखते हुए
इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था और परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे या पहले सिपाही थे, पहले सैनिक थे। और इन्होंने कबायलियों को पीछे धकेला था और जो जम्मू कश्मीर श्रीनगर का जो हवाई अड्डा है इसको बचाने में इनका बड़ा योगदान रहा था। अगर इस हवाई अड्डे में अगर इन कबायलियों का अगर कब्जा हो जाता तो भारतीय सैनिकों के लिए थोड़ी और मुश्किलें हो सकती थी। जो मेजर शैतान सिंह है ये आपके 1962 जो चाइना के साथ युद्ध हुआ था, इस युद्ध में की वीरता को इस युद्ध में ये बहुत बहादुरी के साथ लड़े थे और इसकी बहादुरी को देखते हुए, इनकी वीरता को देखते हुए इनको 1962 में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और मेजर शैतान सिंह का संबंध भी आपके कुमाऊं रेजिमेंट से ही था। जो जनरल के एस थिमैया थे या इनका संबंध आपके कुमाऊं रेजिमेंट से था और ये आपके 1957 से लेकर 61 तक आपके सेना के अध्यक्ष रहे थे। जो जनरल टी एन रैना थे ये भी आपके कुमाऊं रेजिमेंट से इनका भी संबंध था और 1975 से 78 तक ये भारतीय सेना के अध्यक्ष रहे थे। तो इस तरह से आप अगर इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि सोमनाथ शर्मा को 1947 में परमवीर चक्र मिला था और मेजर शैतान सिंह को आपके 1962 के युद्ध में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोरखा रेजिमेंट की दूसरी बटालियन से डैश डैश में गढ़वाल बटालियन का गठन कर तीसरी रेजिमेंट का नाम दिया गया था। तो जो गोरखा रेजिमेंट की जो दूसरी बटालियन से 1887 में गढ़वाल बटालियन का गठन कर तीसरे रेजिमेंट का नाम दिया गया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा और 1885 में आपकी कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में आपको इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो जो खेल अकादमी है इसकी स्थापना आपके 2001 में की गई थी और ये खेल अकादमी आपके राजधानी देहरादून में स्थित है। जो राज्य स्तरीय स्टेडियम है ये आपके नई टिहरी में स्थित है और इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है ये आपके बागेश्वर जनपद में स्थित है। और साहसिक खेल अकादमी जो है इसकी स्थापना 2014 में की गई थी और ये आपके काशीपुर में नहीं बल्कि आपके टिहरी गढ़वाल में है। तो इसमें जो डी ऑप्शन दिया गया गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस सैन्य छावनी क्षेत्र में एशिया का सर्वश्रेष्ठ म्यूजियमों में से एक स्थापित किया गया है। तो जो लैंसडाउन छावनी है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है और 1887 में इसकी स्थापना की गई थी और इस लैंसडाउन छावनी में आपके एशिया के सर्वश्रेष्ठ म्यूजियमों में से एक स्थापित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो रुड़की छावनी है आपके हरिद्वार में स्थित है और 1853 में इसकी स्थापना की गई थी। जो रानीखेत छावनी है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है और इसकी स्थापना आपके 1869 में की गई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेजिमेंटल दुर्गा मंदिर, कालेश्वर महादेव मंदिर, सेंट मेरी चर्च, टिप इन टॉप का संबंध किस सैन्य छावनी क्षेत्र से है। तो जो रेजिमेंटल दुर्गा मंदिर, कालेश्वर महादेव मंदिर, सेंट मेरी चर्च आदि, टिप इन टॉप आदि क्षेत्र का संबंध आपके लैंसडाउन छावनी से है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये लैंसडाउन छावनी जो है आपके पौड़ी गढ़वाल में है और 1887 में इसकी स्थापना की गई थी। जो चक्राता छावनी आपके देहरादून में है और इसकी स्थापना आपके कहीं तो इसकी स्थापना आपके 1866 दी गई है और कहीं आपकी स्थापना इसके 1869 में दी गई है। लेकिन इस जो परीक्षा वाणी बुक है इसमें तो इसकी स्थापना 1869 दी गई है, लेकिन जो इससे पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था कि चक्रवात छावनी कब बनी, तो ये आपके 1866 को इसको सही आंसर माना गया था। तो अभी इसकी स्थापना 1866 को सही मानना। तो 1866 में आपके चक्रवात छावनी की स्थापना हुई थी और इस चक्रवात छावनी में आपके जो रॉ एजेंसी है इसके अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, रॉ अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है। जो रानीखेत छावनी है ये आपके अल्मोड़ा में स्थित है और जो नैनीताल छावनी है इसकी स्थापना आपके 1878 में की गई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट विजेता है। जो भारत की जो पहली महिला एवरेस्ट विजेता है ये आपकी बछेंद्री पाल है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1984 में आपके बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर गई थी और बछेंद्री पाल का संबंध आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित उत्तरकाशी जनपद से था और इनका जन्म आपके 1954 में हुआ था। और जो डॉक्टर हर्षवंती बिस्टेन ये भी आपकी पर्वतारोही थी और ये आपके भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करके चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम था। तो चंद्र सिंह गढ़वाली का जो असली नाम था ये आपका चंद्र सिंह भंडारी था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय 1887 से है कहाँ स्थित है। तो जो गढ़वाल रेजिमेंट का जो मुख्यालय है ये आपके लैंसडाउन में स्थित है और ये मुख्यालय कब बनाया गया था 1887 में और ये लैंसडाउन आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। जो लैंडोर छावनी है आपके मसूरी में स्थित है और चक्राता जो है ये पहाड़ों का राजा कहा जाता है और ये आपकी एक सैन्य छावनी है और ये इसको सैन्य छावनी आपके 1866 में बनाई गई थी 1866 में। जो देहरादून जनपद है उत्तराखंड की राजधानी है और ये उत्तराखंड के सबसे अधिक साक्षरता वाला जनपद है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन करें, कौन गर्भ भंजक के नाम से प्रसिद्ध है? तो जो माधव सिंह भंडारी है ये आपके गर्भ भंजक के नाम से फेमस है। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इस माधव सिंह भंडारी का संबंध आपके टिहरी गढ़वाल से है। और जो बीरचंद सिंह गढ़वाल है इनका, ये आपके पेशावर कांड के नायक थे और इनका संबंध आपके टिहरी गढ़वाल से है। और जो मेजर शैतान सिंह है ये आपके, इनका संबंध आपके कुमाऊं रेजिमेंट से था। और 1962 का जो चाइना के साथ जो युद्ध हुआ था इसमें इनकी वीरता को देख के इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। जो गबर सिंह नेगी है आपके, इनका संबंध भी आपके गढ़वाली रेजिमेंट से था और इनको विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इस माधव सिंह भंडारी जी ने था टिहरी से इनका संबंध था और टिहरी में इन्होंने एक पहाड़ी के अंदर एक नहर का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि औली में शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल एवं रज्जु मार्ग कब शुरू किया गया था? तो जो औली है ये आपके चमोली में स्थित है और यहाँ पे जो शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल का जो रजमार्ग का जो निर्माण किया गया था या इसकी जो शुरुआत की गई थी आपके 1983 में की गई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1891 में आपके भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी और 1981 में ही आपके वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम भी आया था। तो बहुत बार पूछते हैं कि वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम नियंत्रण अधिनियम कब आया था? तो ध्यान रखना 1981 में आया था। और 1984 में आपके भोपाल गैस त्रासदी हुई थी और 1984 में आपके सिक्कों के भी दंगे हुए थे और 1982 में आपके नाबार्ड की स्थापना की गई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, एक तरफ व्यक्ति दिए गए दूसरी तरफ इनके पुरस्कार दिए गए और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो सीएन सिंह को आपके महावीर चक्र के से सम्मानित किया गया था और कर्नल नरेंद्र कुमार को आपके पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। राइफल मैन ज्ञान सिंह को आपके मैक ग्रेगर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और दरबान सिंह नेगी को आपकी विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भवंजक नाम से प्रसिद्ध माधव सिंह भंडारी किस गढ़वाली राजा के सेनापति थे? तो जो माधव सिंह भंडारी है आपके गर्भंजक के नाम से जाना जाते हैं और ये आपके महीपति शाह के सेनापति थे। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और सूरदर्शन शाह, प्रद्युम्न शाह, लक्ष्मी शाह जो है इनके बारे में हमने जो इतिहास की जो मैराथन क्लास बना रखी है उसके बारे में अच्छे से जिक्र कर रखा है। तो मैं यहाँ इसको डिस्कस नहीं करूँगा, आप वहाँ इसको देख सकते हैं, क्योंकि मैं अगर यहाँ इनको डिस्कस करूँगा तो अनावश्यक रूप में इस वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी जो कि आपके लिए भी अच्छा नहीं है और आप भी देखना पसंद नहीं करोगे, ना ही मेरे लिए ठीक है। तो आप इस इनके बारे में वहाँ देख लेना इसको। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करके सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस के विजेता सैनिक कौन थे? तो जो विक्टोरिया क्रॉस में सबसे पहले जो दिया गया था ये आपके दरबान सिंह नेगी को दिया गया था और ये विक्टोरिया क्रॉस इनको 1914 में दिया गया था और दरबान सिंह नेगी का संबंध आपके चमोली जनपद से था। और गबर सिंह नेगी को भी आपके विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था लेकिन उनको 1915 में दिया गया था और गबर सिंह नेगी का संबंध आपके टिहरी गढ़वाल से है। और चंद्र सिंह गढ़वाली जो है इनका संबंध आपके पौड़ी गढ़वाल से है और 1891 में इनका जन्म हुआ था। और चंद्र सिंह गढ़वाली आपके इनको 11 वर्ष 3 माह 18 दिन की जेल हुई थी। और बीरचंद सिंह गढ़वाली आपके पेशावर कांड के नायक या पेशावर कांड के हीरो थे। और जो माधव सिंह भंडारी इनका संबंध आपके टिहरी गढ़वाल से है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड मूल के एकमात्र टेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? तो उत्तराखंड मूल के जो एकमात्र टेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी हैं आपके महेंद्र सिंह धोनी है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न भारोत्तोलकों में से कौन सांसद थे? तो जो केसी सिंह बाबा थे ये आपके भारोत्तोलक के खिलाड़ी थे और ये आपके नैनीताल से सांसद भी रहे थे। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो हंसा मनराल थे ये भी भारोत्तोलक के प्रसिद्ध खिलाड़ी रही थी और इनका संबंध आपके पिथौरागढ़ जनपद से था और 2001 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये पहली भारतीय महिला थी। और जो जगत सिंह का संबंध भी आपके उधम सिंह नगर से था और जगत सिंह भी आपके भारत्तोलक के खिलाड़ी रहे थे। और जो फैयाज अहमद है ये भी आपके उधम सिंह नगर के निवासी थे और ये भी आपके भारत्तोलक के प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे थे। और फैयाज अहमद को आपके स्ट्रॉन्ग बॉय ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया भी इनको कहते थे। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा क्योंकि केसी सिंह बाबा आपके सांसद भी रहे थे और भारोत्तोलक के खिलाड़ी भी रहे थे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मधुमिता बिस्ट किस खेल से संबंधित है? तो जो मधुमिता बिस्ट का संबंध ये आपके बैडमिंटन से हैं। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करके दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1943 में इमरजेंसी कमीशन में इनको भारतीय सेना में कैप्टन का पद मिला था, उस व्यक्ति का नाम बताना है आपको। तो जो सूरबीर सिंह पंवार थे ये आपके दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1943 में इनको इमरजेंसी कमीशन इमरजेंसी कमीशन में आपके
कैप्टन का पद दिया गया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बिपिन चंद्र जोशी है, इनका संबंध आपके अल्मोड़ा जनपद से था और ये आपके थल सेना के अध्यक्ष रहे थे। दरबान सिंह नेगी को आपके विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था और ये आपके गढ़वाल रेजिमेंट से इनका संबंध था। जो मेजर शैतान सिंह थे, आपके इनका संबंध आपके कुमाऊं रेजिमेंट से था और 1962 का जो चाइना के साथ युद्ध हुआ था, इसमें इनकी वीरता को देखते हुए इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको ये बताना है इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो बिपिन चंद्र जोशी है, आपके भारतीय थल सेना के अध्यक्ष रहे थे और इनका संबंध आपके अल्मोड़ा जनपद से था। जो देवेंद्र जोशी थे, ये आपके भारतीय नौसेना के अध्यक्ष रहे थे। और जो मोहन चंद शर्मा थे, आपके दिल्ली पुलिस के विशेष शाखा के पुलिस निरीक्षक थे। और जो गजेंद्र सिंह का संबंध आपके वायुसेना अध्यक्ष नहीं रहे थे, ये डी ऑप्शन गलत दिया गया है। जो गजेंद्र सिंह थे, आपके एनएसजी के कमांडो थे और 2008 में जो मुंबई में जो नरीमन हाउस में ये शहीद हो गए थे और इनकी वीरता के लिए 2009 में इनको मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। तो इसमें आपको बताना कौन सा ऑप्शन गलत है। तो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन 19 दिसंबर 2008 को दिल्ली में जामिया नगर के बाटला हाउस में आतंकवादियों के खिलाफ शहीद हुए थे, जिनके लिए उन्हें राष्ट्रपति पदक मिला था। तो जो मोहन चंद शर्मा मासीवाल थे, ये आपके 2008 में दिल्ली में जो जामिया नगर के जो बाटला हाउस आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे और बाद में उनको राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया था। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गजेंद्र सिंह बिस्ट थे, ये आपके एनएसजी कमांडो थे और 2009 में इनको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था और 2008 में ये मुंबई नरीमन हाउस में ये शहीद हो गए थे। जो माधव सिंह भंडारी था, इनका संबंध आपके टिहरी गढ़वाल से था और ये आपके मईपति शाह के सेनापति थे और इनको गढ़भंजक के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने आपके टिहरी में आपके एक नहर के अंदर एक घुल का निर्माण किया था, एक नहर का निर्माण किया था। और जो वीरचंद सिंह गढ़वाली थे, ये आपके पेशावर कांड के नायक रहे थे और इन्होंने पेशावर में जो सेनानी थे, इनके ऊपर गोली चलाने से मना कर दिया था और इसके बाद इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया था और इनको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। और जो इनकी जो पैरवी की थी, आपके बैरिस्टर मुकन्नी लाल जी ने इनका केस लड़ा था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि अर्जुन पुरस्कार विजेता हर्षवंती बिष्ट का संबंध किससे है। तो जो हर्षवंती बिष्ट है, ये आपके पर्वतारोहण से संबंधित है या यूँ बोले कि पर्वतारोही है और इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट पर फतेह कब किया था। तो जो बछेंद्री पाल थी, आपकी माउंट एवरेस्ट पर आपकी 1984 में गई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1981 में आपके वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आया था और 1983 में आपके एक तो भारत ने वर्ल्ड कप क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था और 1985 में आपके भारतीय संविधान का 52वां संविधान संशोधन आया था और 1985 में आपके दल बदल से जो 10वीं सूची थी, इसको भी जोड़ा गया था और ये 52वें संविधान संशोधन में के माध्यम से इसको ऐड किया गया था। और ये जो 52वां संविधान संशोधन था, ये आपके दल बदल कानून से संबंधित था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के एकमात्र भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन है। तो उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति गोविंद बल्लभ पंत हैं, जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और ये आपके उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे थे और इनको 1957 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो भीमसेन जोशी है, आपके हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक हैं। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम कवि कौन थे। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो पहले कवि थे, ये आपके सुमित्रानंदन पंत है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा और ये पुरस्कार आपके उनको 1968 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो सुमित्रानंदन पंत को आपके जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ये आपके 1968 में मिला था और ये इनके आपके चिदम्बरा के लिए दिया गया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1965 में आपके एक तो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था और दूसरा आपके जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का जो गठन किया गया था, ये भी आपके 1965 में ही किया गया था। और 1967 में आपके 21वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था और इसमें जो 21वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था, इसमें आपकी 8वीं अनुसूची में संशोधन करके सिंधी को भाषा को जोड़ा गया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेंगे निम्न में से कौन रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित है। तो जो चंडी प्रसाद भट्ट ये आपके पर्यावरणविद थे और इनको 1982 में इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 1986 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और 1964 में इन्होंने दशोरी ग्राम स्वराज्य संघ की स्थापना की थी। जो दीप जोशी भी आपके प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता रहे थे और 2009 में इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इनका संबंध आपके पिथौरागढ़ जनपद से था और 2010 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
जो अनिल रतूड़ी हैं ये आपके सिविल सेवक रहे थे। तो जो चंडी प्रसाद भट्ट और दीप जोशी को आपके रेमन मैग्सेसे से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। आपको बताना कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो जो शैतान सिंह है ये आपके इनके सामने परमवीर चक्र दिया गया है, जो कि सही सुमेलित है। शैतान सिंह का संबंध आपके कुमाऊं रेजिमेंट से था और 1962 का जो चाइना के साथ युद्ध हुआ था, इस युद्ध में ये बहुत वीरता के साथ लड़े थे और इसलिए इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। जो भवानी जोशी है, इनको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। और जो कालू मेहरा ये आपके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और कालू मेहरा का संबंध आपके चंपावत जनपद से था और इनका जन्म आपके 1831 में चंपावत में हुआ था और ये उत्तराखंड के पहले स्वतंत्रता सेनानी थे। और कालू मेहरा ने आपके क्रांतिवीर नामक संगठन भी बनाया था। तो ये सारे तीनों के तीनों ऑप्शन इसमें सही सुमेलित है, इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको बताना कि कौन सही सुमेलित नहीं है या कौन सा युग्म गलत है। तो जो डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट ये आपके पर्वतारोही थे और इनको पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया था, बल्कि आपके इनके अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ए ऑप्शन गलत है। जो सुखदेव पांडे हैं आपके पर्वतारोही थे और इनको भी आपके पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। जो परिमार्जन नेगी आपके शतरंज की खिलाड़ी है और ये आपके इनका संबंध आपके चमोली जनपद से था और इनको भी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो दीप जोशी है ये आपके प्रसिद्ध समाज सेवी है और इनका संबंध आपके पिथौरागढ़ जनपद से था और इनको 2009 में आपके रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसमें आपको बताना था कौन सा युग्म गलत है, तो इसमें जो ए ऑप्शन दिया गया है गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के पासिंग आउट परेड का अब तक 3 प्रधानमंत्री निरीक्षण कर चुके हैं, निम्न में से कौन नहीं है। तो जो भारतीय सैन्य अकादमी है आपके देहरादून में और यहाँ पे जो पासिंग आउट की जो परेड होती है उसमें अब तक 3 प्रधानमंत्री आ चुके हैं। सबसे पहली बार तो आपके जवाहरलाल नेहरू आए थे, फिर इंदिरा गांधी आई थी, फिर आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह आए थे। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में स्थापित सैन्य छावनी के संदर्भ में पूछा गया और एक तरफ इनके नाम दिए गए, दूसरी तरफ इनके वर्ष दिए गए और आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। तो जो रुड़की छावनी है इसकी स्थापना आपके 1853 में की गई थी। जो नैनीताल छावनी है इसकी स्थापना आपके 1841 में की गई थी। जो लैंडोर छावनी है ये आपके मसूरी में स्थित है और इसकी स्थापना आपके 1836 में की गई थी। जो अल्मोड़ा छावनी है आपके ये इसकी स्थापना आपके 1815 में की गई थी, ना कि 1810 में। तो इसमें जो डी ऑप्शन दिया गया है गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1815 में कर्नल गार्डनर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने गोरखाओं से लाल मंडी किला जीतकर उसका नाम पोर्ट मोएरा कर निम्न में से किस सैन्य छावनी की स्थापना की थी। तो जो अल्मोड़ा छावनी है इसकी स्थापना आपके 1815 में की गई थी और ये इसकी स्थापना आपके कर्नल गार्डनर के नेतृत्व में की गई थी। और यहाँ पे अंग्रेजों ने गोरखों से लाल मंडी किला जीत लिया था और इसका नाम पोर्ट मोएरा रख दिया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो रानीखेत छावनी ये भी आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है और इसकी स्थापना आपके 1869 में हुई थी। जो चक्रदा छावनी है इसकी स्थापना आपके 1866 में हुई थी, 1866 में हुई थी। और इसकी स्थापना आपके पचपनवीं जो रेजिमेंट थी इसके अधिकारियों ने इसकी स्थापना की थी। और जो रुड़की छावनी आपके हरिद्वार में मतलब हरिद्वार जनपद में स्थित है और इसकी स्थापना 1853 में की गई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कर रखिए 1814 में जनरल ग्लेस्पी ने गोरखों से खलंगा किला जीता, जहां पर किस सैन्य छावनी का विकास हुआ था। तो जो 1814 में आपके जनरल ग्लेस्पी ने आपके गोरखों से खलंगा का किला नाला पानी बोले या खलंगा का किला जीता था और इसमें यहाँ पे आपके देहरादून छावनी का विकास हुआ था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो नैनीताल छावनी इसकी स्थापना आपके 1878 में की गई थी। रुड़की छावनी की स्थापना आपके 1853 में की गई थी। और जो लैंडोर छावनी है आपके मसूरी में स्थित है और इसकी स्थापना आपके 1836 में की गई थी। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस सैन्य छावनी क्षेत्र को उत्तरांचल के गठन के बाद उत्तरांचल के सब एरिया नाम से जाना जाता है। तो जो देहरादून छावनी है इसकी स्थापना आपके 1813 में की गई थी और इस सैन्य छावनी की स्थापना आपके देहरादून उत्तरांचल के गठन के बाद इसको सब एरिया के नाम से इसको जाना जाता है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो अल्मोड़ा छावनी है इसकी स्थापना आपके कर्नल गार्डनर के नेतृत्व में 1815 में की गई थी। जो रानीखेत छावनी है आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है और इसकी स्थापना आपके 1869 में की गई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1815 ईस्वी में गोरखों को पराजित कर गोरखा सैन्य टुकड़ियों को तोड़कर सिरमौर बटालियन का निर्माण किया गया, जिसका संबंध है। तो जो 1815 में गोरखों को पराजित कर जो गोरखा सैन्य टुकड़ी को तोड़कर जो सिरमौर बटालियन का निर्माण किया गया था, इसका संबंध आपके दूसरी गोरखा बटालियन से था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य से प्रथम परमवीर चक्र
विजेता का क्या नाम है? तो जो मेजर सोमनाथ शर्मा, इनको भारत में सबसे पहले परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और 1947 का जो चाइना सॉरी पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था, जब पाकिस्तान के कबाइलियों ने भारत पर अटैक कर दिया था, तब इन कबाइलियों को पीछे धकेलने का काम आपके मेजर सोमनाथ शर्मा ने किया था। और जो जम्मू कश्मीर का जो श्रीनगर है, वहाँ का जो हवाई अड्डा था, उसको बचाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। और इस वीरता के लिए इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था और इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया था। तो जो मेजर सोमनाथ शर्मा था, ये आपके उत्तराखंड से था और इनका संबंध आपके चौथे कुमाऊं रेजिमेंट से था। तो जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और जो मेजर गबर सिंह थे, ये भी इनको आपके विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। और जो मेजर शैतान सिंह थे, ये भी आप इनका संबंध भी आपके कुमाऊं रेजिमेंट से था। और 1962 का जो चाइना के साथ युद्ध हुआ था, इसमें इनकी वीरता को देखते हुए इनको भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि गब्बर सिंह नेगी से संबंधित है। तो जो गब्बर सिंह नेगी का संबंध है, इनको आपके विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। तो जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और गब्बर सिंह नेगी का संबंध आपके टिहरी गढ़वाल से था और इनको मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था 1915 में। और गब्बर सिंह नेगी का संबंध आपके गढ़वाल राइफल से था, या यूं बोले कि गढ़वाल राइफल के सैनिक थे। तो जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य से प्रथम बार किसने द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त किया था? तो उत्तराखंड में जो पहली बार प्रथम बार जो द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त किया था, ये आपके हरि सिंह थापा ने प्राप्त किया था। तो जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और हरि सिंह थापा का संबंध आपके मुक्केबाजी से था और इनका संबंध जो है, ये आपके पिथौरागढ़ जनपद से था। और 2013 में इनको देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। या यूं बोले कि 2013 में उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित तो ये पहले व्यक्ति थे। और जो मनीष पांडे, ये आपके क्रिकेट के खिलाड़ी हैं और इनका संबंध आपके नैनीताल से है। जो उन्मुक्त चंद है, ये भी आपके क्रिकेट के खिलाड़ी हैं और ये भी इनका संबंध भी आपके पिथौरागढ़ जनपद से है। तो जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और ये ध्यान रखना, हरि सिंह थापा का संबंध आपके मुक्केबाजी से है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड राज्य में प्रथम बार खेल रत्न पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? तो उत्तराखंड राज्य में जो प्रथम बार खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया था, ये आपके जसपाल राणा ने प्राप्त किया था। और जसपाल राणा का संबंध आपके निशानेबाजी से है और इनको गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है। और इनका संबंध आपके टिहरी गढ़वाल से है। और 2019 में इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और 1994 में इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो जो बी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई स्थित नारीमन हाउस में पर आतंकी हमले में बंधकों को रिहा करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो जो 2008 में जो मुंबई के जो नरीमन हाउस में जो आतंकवादी हमला हुआ था, यहाँ से जो बंधकों को रिहाई करने में आपके गजेंद्र सिंह बिष्ट की ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और गजेंद्र सिंह बिष्ट आपके एनएसजी के कमांडो थे और 2009 में इनको मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। और जो गब्बर सिंह नेगी है, इनका संबंध आपके टिहरी गढ़वाल से है। और 1915 में इनको मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। और गब्बर सिंह नेगी का आपके संबंध आपके गढ़वाल राइफल से था। तो जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसे मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था? तो जो म- मोहन सिंह शर्मा मासीवाल हैं, या इनको भी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और गजेंद्र सिंह बिष्ट को भी आपके मरणोपरांत आपके अर्जुन पुरस्कार से अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। तो इन दोनों ही लोगों को आपके अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। और ये आपके इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और जो मेजर शैतान सिंह, ये आपके इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और मेजर शैतान सिंह का संबंध आपके कुमाऊं रेजिमेंट से था। और जो मोहन चंद्र शर्मा जो है, इनका संबंध आपके ये आपके पुलिस अधीक्षक थे और इनका संबंध आपके अल्मोड़ा जनपद से था। और 2008 में जो बटला हाउस में जो आतंकवादी के खिलाफ इन्होंने आतंकवादी के खिलाफ ये अभियान में शहीद हो गए थे और इनको मरणोपरांत अशोक चक्र से दिया गया था। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में कुल कितनी छावनी परिषदें हैं? तो उत्तराखंड राज्य में कुल 9 छावनी परिषदें हैं। तो जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छावनी परिषदों के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है इसमें कौन सा ही सुमेलित नहीं है। जो रानीखेत छावनी है, इसकी स्थापना आपकी 1871 में की गई थी। देहरादून छावनी की स्थापना आपके 1814 में की गई थी। और चक्रता छावनी की स्थापना आपके 1866 में की गई थी। और जो लेंडोर छावनी आपकी मसूरी में, और इसकी स्थापना आपके 1840 में नहीं बल्कि आपके 1836 में की गई थी। तो जो डी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेगा कि चक्राता में सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई थी? तो जो चक्राता छावनी की स्थापना हुई थी, ये आपके 1866 में हुई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1994 में किसे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 1994 में आपके राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार जो सम्मानित किया गया था, ये आपकी चंद्रप्रभा ऐथवाल को सम्मानित किया गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सुमन कुटियाल, इनका संबंध आपके पिथौरागढ़ जनपद से था और ये आपके पर्वतारोही थे। और 1994 में इनको नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। जो हर्षवंती बिष्ट है, ये भी आपके पर्वतारोही थे और इनका संबंध आपके पौड़ी गढ़वाल से था। और 1981 में इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और हर्षवंती बिष्ट आपके जो भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। तो जो दीप जोशी आपके सामाजिक कार्यकर्ता है और ये आपके इनको 2009 में आपके रेमन मैग्सेसे से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो सुंदरलाल बगुणा, इनको इनके सामने रेमन मैग्सेसे से दिया गया है, जो कि गलत दिया गया है। सुंदरलाल बगुणा को आपके रेमन रेमन मैग्सेसे से पुरस्कार नहीं मिला है। और सुंदरलाल बगुणा आपके पर्यावरणविद है और इन्होंने आपके हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया था। और चिपको आंदोलन की गति देने का काम भी आपके सुंदरलाल बगुणा जी ने किया था। जो गोविंद वल्लभ पंत हैं, या इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और भारत रत्न इनको आपके 1957 में ये भारत रत्न से दिया गया था। और उत्तराखंड के पहले और अंतिम व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और गोविंद बल्लभ पंत आपके उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी थे। जो हंसा मंत्रालय, या इनको आपके 2001 में आपके द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और हंसा मंडल का संबंध आपके पिथौरागढ़ जनपद से है। और ये आपके भारोत्तोलक के खिलाड़ी है और देश की पहली महिला भारोत्तोलक कोच थी। और 2000 द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला भी थी। तो ध्यान रखना, अंसा मंडल का संबंध आपके पिथौरागढ़ जनपद से और भारोत्तोलक की खिलाड़ी थी और देश की पहली महिला भारोत्तोलक की कोच बनी थी। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसमें जो बी ऑप्शन दिया गया गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके एक तरफ छावनियां दी गई, दूसरी तरफ इनके स्थान दिए गए और आपको उनको सही सम्मिलित करना है। तो जो रानीखेत छावनी है आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। देहरादून छावनी आपके देहरादून में है। लैंडोर छावनी जो है आपके मसूरी में स्थित है। और रुड़की छावनी आपके हरिद्वार में स्थित है। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देहरादून में स्थित भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना फील्ड मार्शल सर फिलिप चैट वुडफोर्ड के द्वारा की गई। और इसकी स्थापना कब की गई थी। जो भारतीय सैन्य अकादमी आपके देहरादून में, और इसकी स्थापना आपके फील्ड मार्शल सर फिलिप चटबुड के द्वारा की गई थी। और ये स्थापना आपके 1 अक्टूबर 1932 को की गई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1937 में आपके संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। और 1937 में ही आपके प्रांतीय चुनाव भी हुए थे जिसमें कांग्रेस को बहुमत मिला था। 1930 में या 1930 में आपके एक तो दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी और इसी दांडी मार्च को आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और 1930 में ही आपके चटगांव शस्त्रागार की घटना भी हुई थी। और ये जो घटना हुई थी आपके सूर्य सेन के नेतृत्व में, ये चटगांव शस्त्रागार की घटना हुई थी। और 1920 में आपके एक तो खिलाफत आंदोलन चल रहा था और दूसरा आपका असहयोग आंदोलन भी आपके 1920 में हुआ था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि चंडी प्रसाद भट्ट को रमन मैग्सेसे पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। तो जो चंडी प्रसाद भट्ट है ये आपके प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे और इनको 1982 में आपके रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1981 में आपके वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम आया था। और 1984 में आपके एक तो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी और दूसरा आपके सिखों के दंगे भी आपके 1984 में ही हुए थे। 1985 में आपके भारतीय संविधान का 52वां संविधान संशोधन आया था। और ये 52वां संविधान संशोधन जो था आपके दल बदल से संबंधित था। और इसी संशोधन के माध्यम से आपके 10 सूची भी जोड़ी गई थी। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसे पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। जो पुष्पेश पंत है या इनको भी भारत पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अनिल प्रकाश जोशी को भी आपके पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। और डॉक्टर शेखर शेखर पाठक को भी आपके पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन केपी नौटियाल को आपके पद्मश्री से सम्मानित नहीं किया गया है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करें कि परिमार्जन नेगी प्रसिद्ध खिलाड़ी है। तो जो परिमार्जन सिंह नेगी हैं ये आपके चमोली जनपद से इनका संबंध है। और ये आपके शतरंज के प्रसिद्ध खिलाड़ी है। और इनको 2010 में आपके अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी आपको बताना कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत दिया गया है। जो चंद्रप्रभा अथवाल है आपके पर्वतारोही थे। तो ये सही सुमेलित है। और चंद्रप्रभा अथवाल को आपके 1981 में आपके अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 1990 में इनको 1990 में आपके पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और पहाड़ की पुकार एक इन्होंने इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो
पूछ सकते हैं कि पहाड़ की पुकार ये किताब किसने लिखी थी, तो ध्यान रखना चंद्रप्रभा एतवाल ने, और ये आपके पर्वतारोही थे। और चंद्रप्रभा एतवाल का संबंध आपके पिथौरागढ़ जनपद से था। जो उन्मुक्त चंद है ये आपके क्रिकेट के खिलाड़ी है, और उन्मुक्त चंद का संबंध आपके अल्मोड़ा जनपद से है। जो एकता बिष्ट है ये आपके इनका संबंध आपके क्रिकेट से है, और इनका एकता बिष्ट भी आपके एकता बिष्ट आपके उत्तराखंड की पहली महिला क्रिकेटर है। और एकता बिष्ट को आपकी 1986 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और 2009 में इनको पद्म भूषण दिया गया था, और 1985 में इनको नेशनल यूथ अवार्ड से सम्मानित किया गया था उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। जो बछेंद्री पाल के सामने आपकी निशानेबाजी दी गई जो कि गलत है। बछेंद्री पाल आपकी पर्वतारोही थी, और 1954 में इनका जन्म आपके उत्तरकाशी जनपद में हुआ था, और 1984 में ये आपके माउंट एवरेस्ट पर गई थी। और माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली ये भारत की तो पहली महिला थी, और विश्व की 5वें नंबर की महिला थी। और 1984 में ही आपके बछेंद्री पाल को पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है, तो जो डी ऑप्शन दिया गया है गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी आपके उत्तराखंड राज्य की जो छावनिया परिषद है उसके संदर्भ में पूछा गया, और आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। जो अल्मोड़ा छावनी है इसकी स्थापना आपके 1815 में की गई थी, और इसकी स्थापना आपके कर्नल गार्डनर के नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई थी। जो देहरादून छावनी है इसकी स्थापना आपके 1813 में हुई थी, 1913 में हुई थी, और इसकी स्थापना आपके जनरल ग्लेस्वी के नेतृत्व में हुई थी। जो लैंसडाउन छावनी है इसकी स्थापना आपके 1887 में हुई थी, और ये लैंसडाउन जो छावनी है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, और इसकी स्थापना आपके कर्नल मैनवेरिंग के नेतृत्व में हुई थी। जो लैंडोर छावनी है आपके मसूरी में स्थित है, और इसकी स्थापना आपके 1836 में हुई थी, और इसकी स्थापना आपके विलियम कर्जन ने नहीं की थी। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है, तो जो डी ऑप्शन दिया गया गलत दिया गया है, इस वजह से डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करें कि राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज कहाँ स्थित है, तो जो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज है ये आपके राजधानी देहरादून में स्थित है, तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो नैनीताल जनपद है ये आपके कुमाऊं मंडल का एक जनपद है, और 1891 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और जो कुमाऊं मंडल का जो मुख्यालय भी आपके नैनीताल में है, और दूसरा सबसे अधिक साक्षरता वाला जनपद भी आपका नैनीताल ही है, और दूसरा सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जनपद भी आपका नैनीताल है। जो बागेश्वर जनपद है ये आपके कुमाऊं मंडल का जनपद है, और इसको भी 97 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया 97 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और ये उत्तराखंड का सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत वाला जनपद है, और उत्तराखंड का सबसे कम शहरी प्रतिशत वाला जनपद है। जो हरिद्वार जनपद है ये आपके गढ़वाल मंडल का जनपद है, और 1988 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और उत्तराखंड का जो सबसे ज़्यादा जनघनत्व देखने को मिलेगा ये आपके हरिद्वार में ही देखने को मिलेगा। और उत्तराखंड का जो सबसे कम लिंग अनुपात है ये भी आपके हरिद्वार जनपद का ही है। और उत्तराखंड में जो दूसरा सबसे कम साक्षरता वाला जनपद है ये भी आपका हरिद्वार ही है। और पुरुषों में जो सबसे कम साक्षरता वाला जनपद है ये भी आपका हरिद्वार है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आप करा के ड्यूक ऑफ विंडसर द्वारा देहरादून में राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की स्थापना कब की गई थी, तो जो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज है ये आपके देहरादून में स्थित है, और इसकी स्थापना आपके ड्यूक ऑफ विंडसर के द्वारा 1 मार्च 1922 को की गई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1918 में आपका खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, और 1920 में एक तो आपका खिलाफत आंदोलन आंदोलन हुआ था, और 1920 में ही आपके असहयोग आंदोलन भी हुआ था, और 1925 में आपके काकोरी डकैती कांड हुआ था। और 1922 में जिस साल आपकी इंडियन मिलिट्री कॉलेज की स्थापना की गई थी इस साल आपके चोरी चौरा की नामक घटना भी हुई थी, जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या रखें, निम्न में से किस सैन्य छावनी में भारतीय सेना का प्रतिष्ठित संस्थान बंगाल सेम्पर्स एओ माइनर्स का ग्रुप सेंटर स्थापित है, तो जो रुड़की छावनी है आपके भारतीय सेना का प्रतिष्ठित संस्थान जो बंगाल सेम्पर्स और माइनर्स का जो ग्रुप है ये आपके रुड़की छावनी में स्थापित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो रानीखेत छावनी है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, और जो चक्रोता छावनी है आपके देहरादून जनपद में स्थित है, और इसकी स्थापना आपके 1866 में की गई थी। और अल्मोड़ा छावनी जो है इसकी स्थापना आपके 1815 में की गई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंचनजंगा पर्वतारोहण संस्करणों पर लिखी चर्चित पुस्तक किसकी है, तो जो कंचनजंगा पर्वतारोहण पर चर्चित पुस्तक है ये आपके हुकुम सिंह की है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और चंद्रशेखर पांडे जी हैं ये आपके पर्वतारोही थे, और अश्वंत बिष्ट भी आपके पर्वतारोही थी, और अश्वंत बिष्ट का संबंध भी आपके पौड़ी गढ़वाल से था, और चंचल सिंह भी आपके पर्वतारोही थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि 1971 में एवरेस्ट अभियान हेतु भारत ब्रिटिश संयुक्त अभियान का के एकमात्र भारतीय थे,
तो जो 1971 में जो एवरेस्ट अभियान पर जो भारत ब्रिटिश संयुक्त अभियान गया था, इसमें एकमात्र जो भारतीय थे ये आपके हर्षवर्धन बहुगुणा जी थे। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सुमन कुटियाल है ये भी आपके पर्वतारोही थे और इनका संबंध आपके पिथौरागढ़ जनपद से था। हर्षमणि नौटियाल का संबंध भी आपके उत्तरकाशी जनपद से था और ये भी आपके पर्वतारोही थे। और हर्षमणि नौटियाल जी आपके विश्व की 24 चोटियों पर सफलतापूर्वक ये फतह कर चुके हैं। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हिमालयन रन एंड ट्रैक स्पर्धा आयोजित कराने वाले पहले भारतीय हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय हिमालयन रन एंड ट्रैक स्पर्धा आयोजित कराने वाले जो पहले भारतीय हैं ये आपके चंद्रशेखर पांडे जी हैं। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो हुकुम सिंह रावत है ये आपके पर्वतारोही हैं और इन्होंने आपके कंचनजंगा नामक पुस्तक लिखी है। और जो हरीश चंद्र सिंह रावत है ये भी आपके पर्वतारोही है और इनका संबंध आपके पिथौरागढ़ जनपद से था। और जो बछेंद्री पाल है इनका संबंध आपके उत्तरकाशी जनपद से रहा था और ये भी आपकी पर्वतारोही थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि निम्न में से कौन उत्तराखंड राज्य से संबंधित व्यक्ति जिन्हें 1966 में पद्मश्री तथा अर्जुन अवार्ड दोनों प्राप्त हुए थे। तो जो हरि हरीश चंद्र सिंह रावत थे ये आपके इनको आपके 1966 में पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मोहन सिंह गुंजयाल थे ये आपके पर्वतारोही थे और इनका संबंध आपके पिथौरागढ़ जनपद से था। जो लवराज सिंह हैं आपके पर्वतारोही थे और ये भी आपके इनका संबंध भी आपके पिथौरागढ़ जनपद से था। और लवराज सिंह आपके 7 बार एवरेस्ट पर गए थे। और जो चंचल सिंह है ये भी आपके पर्वतारोही थे और इनका संबंध भी आपके पिथौरागढ़ जनपद से ही था। और चंचल सिंह आपके माउंट एवरेस्ट पर 2 बार गए थे। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है इसमें कौन सही सम्मिलित नहीं है। तो जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है ये आपके देहरादून और रुद्रप्रयाग में स्थित है। जो स्पोर्ट्स कॉलेज ये आपके देहरादून तथा देहरादून और पिथौरागढ़ में स्थित है। और जो कोटी कॉलोनी जो टिहरी में है ये आपके यहाँ पे आपके साहसिक खेल अकादमी स्थित है। और जो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम है ये आपके चमोली में स्थित नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन गलत है। तो जो डी ऑप्शन दिया गया गलत दिया गया है। चमोली में कोई अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम नहीं है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करें कि रांसी स्टेडियम जो एशिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम है उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है। तो जो रांसी स्टेडियम है आपके पौड़ी में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो काशीपुर है ये आपके उधम सिंह नगर जिले का मुख्यालय है। और रानीखेत आपके अल्मोड़ा में स्थित है और इसको पर्यटकों की नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। और जो कुमाऊं रेजिमेंट का जो मुख्यालय भी आपके रानीखेत में ही है और रानीखेत आपके एक सैन्य छावनी परिषद है। जो नैनीताल जनपद है ये आपके कुमाऊं मंडल का एक जनपद है। और 1891 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और ये उत्तराखंड का दूसरा सबसे अधिक साक्षरता वाला जनपद है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि 1991 में निम्न में से किस के नेतृत्व में पर्वतारोही दल कंचनजंगा पर सफल आरोहण किया था। तो जो 1991 में जो कंचनजंगा पर जो पर्वतारोही का जो दल गया था इसमें जो सफलता पूर्वक गए थे ये आपके हुकुम सिंह रावत गए थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और रतन सिंह चौहान का संबंध आपके टिहरी गढ़वाल से है और ये भी आपके पर्वतारोही है। और ये आपके 48 से अधिक चोटियों पर फतेह कर चुके हैं। और जो बछेंद्री पाल है ये आपके इनका संबंध भी आपके पर्वतारोही से था और 1984 में आपके माउंट एवरेस्ट पर गई थी। और बछेंद्री पाल का संबंध आपके उत्तरकाशी जनपद से है और 1954 में इनका जन्म उत्तरकाशी में हुआ था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करें कि निम्न खिलाड़ियों में से किसका संबंध उत्तराखंड राज्य से है। तो जो अभिनय बिंद्रा है इनका संबंध आपके उत्तराखंड राज्य से है और अभिनय बिंद्रा आपके देहरादून जनपद से इनका संबंध था। और अभिनय बिंद्रा आपके निशानेबाजी थे और व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी थे। और जो मिथाली राज है आपके क्रिकेट की खिलाड़ी है और इनका संबंध आपके राजस्थान राज्य से है। और जो झूलन गोस्वामी आपके प्रसिद्ध क्रिकेट की खिलाड़ी रही है और ये बॉलिंग करती थी। और झूलन गोस्वामी का संबंध आपके पश्चिम बंगाल से है। जो बजरंग पुनिया ये आपके पहलवान है और इनका बजरंग पुनिया का संबंध आपके हरियाणा राज्य से है। तो जो अभिनय बिंद्रा ये आपके उत्तराखंड के खिलाड़ी हैं। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के प्रमुख निशानेबाज खिलाड़ी जिन्हें गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है वे कौन है। तो जो गोल्डन बॉय के नाम से जो फेमस है ये आपके जसपाल राणा है और जसपाल राणा आपकी निशानेबाजी से संबंधित है। और जसपाल राणा का संबंध आपके टिहरी गढ़वाल से है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो हिमाद्री सफलियाल है ये आपके देहरादून के निवासी हैं और ये भी आपके प्रसिद्ध निशानेबाज है। और जो सुषमा राणा ये भी आपकी निशानेबाज है और ये आपकी जसपाल राणा का सुभाष राणा जो है ये आपके निशानेबाजी इनका भी संबंध है और ये जसपाल राणा का भाई है। और जो अशोक कुमार शाही है ये भी आपके देहरादून के निवासी हैं और ये भी आपकी निशानेबाजी के खिलाड़ी हैं।
तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जसपाल राणा जो है ये आपके निशानेबाजी के खिलाड़ी हैं और ये आपके टिहरी गढ़वाल के निवासी हैं, तो पहला सही सुमेलित है। जो अशोक कुमार शाही है ये भी निशानेबाजी के खिलाड़ी हैं और इनका संबंध भी आपके देहरादून जनपद के निवासी हैं, तो दूसरा भी सही सुमेलित है। जो सैयद अली है ये आपके नैनीताल के निवासी हैं और ये आपके हॉकी के खिलाड़ी हैं। जो आर एस रावत है ये आपके चमोली के निवासी नहीं, बल्कि आर एस रावत जो है ये आपके नैनीताल के निवासी हैं और आर एस रावत आपके हॉकी के खिलाड़ी है और 2016 में उत्तराखंड देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का वो प्रमुख निशानेबाज जो लगभग 250 पदक जीत चुका है, जिसे भारत सरकार ने पद्म श्री तथा अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है। तो जो जसपाल राणा है ये प्रसिद्ध निशानेबाज है और ये आपके 250 से अधिक पदक प्राप्त कर चुके हैं और भारत सरकार ने इनको पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो अभिनय बिंद्रा ये आपके निशानेबाजी से इनका संबंध है और ये आपके देहरादून के निवासी थे। जो प्रवीण रावत है ये आपके टिहरी गढ़वाल के निवासी हैं और ये भी आपके निशानेबाज के खिलाड़ी हैं। जो हिमाद्री थपलियाल ये भी आपके निशानेबाज है और इनका संबंध भी आपके देहरादून जनपद से है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निम्न में से किन स्थानों पर एक एक मिनी स्टेडियम की स्थापना की जा रही है। तो उत्तराखंड राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जो एक एक मिनी स्टेडियम की स्थापना की जा रही है, आपके पौड़ी गढ़वाल में भी की जा रही है, हरिद्वार में भी की जा रही है और देहरादून में भी की जा रही है, लेकिन कोटद्वार में नहीं की जा रही है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के किस स्थान पर लगभग 25,000 दर्शक की क्षमता वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया गया है। तो जो देहरादून जनपद है यहाँ पे आपके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया गया है, जहाँ पे आपके 25,000 के आसपास दर्शक बैठने की क्षमता है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो काशीपुर है ये आपके उधम सिंह नगर में स्थित है और जो चमोली है ये आपके गढ़वाल मंडल का एक जनपद है और 1960 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और ये आपके उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से और तीसरा सबसे अधिक साक्षरता वाला जनपद है और दूसरा सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद है। जो बागेश्वर है ये आपके कुमाऊं मंडल का जनपद है और 1997 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और ये उत्तराखंड का सबसे अधिक ग्रामीण प्रतिशत वाला जनपद है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करके महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज स्थित है। तो जो महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज ये आपके रायपुर देहरादून में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो काशीपुर ये आपके उधम सिंह नगर में है और ये प्रथमपुर नहीं होगा, ये आपके प्रतापपुर होगा और प्रतापपुर जो है ये आपके उधम सिंह नगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी उत्तराखंड राज्य का निशानेबाजी का खिलाड़ी नहीं है। तो जो अभिनय बिंद्रा ये भी आपके उत्तराखंड के प्रसिद्ध निशानेबाज के खिलाड़ी है और इनका संबंध आपके देहरादून जनपद से था। जो जसपाल राणा ये भी आपके इनका संबंध आपके टिहरी गढ़वाल से था और ये भी उत्तराखंड के प्रसिद्ध निशानेबाज है। और सुषमा राणा जो है ये आपके जसपाल राणा की बहन है और इनका संबंध भी आपके टिहरी गढ़वाल से है। जो राज्यवर्धन सिंह राठौर है ये आपके उत्तराखंड के निवासी नहीं, बल्कि ये आपके जो राज्यवर्धन सिंह राठौर है ये आपके इनका संबंध आपके राजस्थान राज्य से है। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के प्रमुख खिलाड़ी सुभाष राणा का संबंध किस खेल से है। तो सुभाष राणा जो है ये आपके निशानेबाजी के खिलाड़ी है और सुभाष राणा आपके जसपाल राणा के भाई है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का वो हॉकी खिलाड़ी जो भारत की ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता टीम का सदस्य रहा था। तो जो हरदयाल सिंह है ये आपके उत्तराखंड के निवासी हैं और ये आपके हॉकी के खिलाड़ी हैं और जो भारत की जो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता की टीम के ये सदस्य रहे थे। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो हरीश बाकुनी है ये भी आपके हॉकी के खिलाड़ी है और इनका संबंध आपके अल्मोड़ा जनपद से रहा था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करें कि उत्तराखंड राज्य का वो कौन सा व्यक्ति है जो 400 से अधिक फुटबॉल मैचों में रेफरी की भूमिका निभा चुका है। तो जो प्रताप सिंह पटवाल है ये आपके उत्तराखंड के निवासी हैं और ये आपके 400 से अधिक फुटबॉल मैचों की रेफरी की भूमिका निभा चुके हैं। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करें कि उत्तराखंड राज्य के प्रमुख निशानेबाज खिलाड़ी जो 2004 के सैप खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीती थी। तो जो सुषमा राणा ये आपके निशानेबाज की खिलाड़ी है और 2004 में जो सैप खेलों में उन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते थे और सुषमा राणा का संबंध आपके टिहरी गढ़वाल से है और ये आपकी जसपाल राणा की बहन है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो हिमाद्री थपलियाल है ये आपके देहरादून के निवासी हैं और ये भी आपके निशानेबाज के खिलाड़ी हैं। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का प्रमुख निशानेबाज खिलाड़ी जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। तो जो अभिनय बिंद्रा ये आपके उत्तराखंड के निवासी हैं और यूँ बोले कि देहरादून जनपद के निवासी हैं। और उनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो जो बी ऑप्शन सॉरी ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और सुषमा राणा जो है ये आपके निशानेबाजी है और इनका संबंध आपके टिहरी गढ़वाल से है। अशोक कुमार शाही जो है ये भी आपके निशानेबाज के खिलाड़ी हैं और इनका संबंध भी आपके देहरादून जनपद से है। जो परवीन रावत ये भी आपके निशानेबाज के खिलाड़ी है और इनका संबंध आपके टिहरी गढ़वाल से है। जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार आपके अभिनय बिंद्रा को दिया गया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य निवासी वो व्यक्ति जो राष्ट्रीय स्तर पर 2 बार फुटबॉलर ऑफ द ईयर व बेस्ट मिडफील्डर ऑफ द सेंचुरी अलंकरण से सम्मानित हो चुका है। तो जो राम बहादुर छेत्री आपके उत्तराखंड राज्य के निवासी हैं और इनको 2 बार फुटबॉल ऑफ द ईयर और बेस्ट मिडफील्डर ऑफ द सेंचुरी के अलंकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो रमेश सिंह रावत है ये भी आपके फुटबॉल के खिलाड़ी है और इनका संबंध आपके अल्मोड़ा जनपद से है। जो केसी सिंह बाबा हैं ये आपके भारोत्तोलक के खिलाड़ी है और केसी सिंह बाबा का संबंध आपके उधम सिंह नगर से है। और केसी सिंह बाबा आपके नैनीताल से सांसद भी रहे हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ की अंसा मंडराल द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर 4 स्वर्ण पदक तथा राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया है। इसका संबंध किस खेल से है? तो जो अंसा मंडराल है ये आपके पिथौरागढ़ की निवासी है और उनका संबंध आपके भारोत्तोलक से है। और ये आपके द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली खिलाड़ी है या पहली महिला है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में संबंधित मुक्केबाजी के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो पद्म बहादुर मलई आप इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और जो पद्म बहादुर मलई आपके मुक्केबाज के खिलाड़ी है। तो पहला सही सुमेलित है। जो रमेश सिंह नेगी ये भी आपके मुक्केबाजी के खिलाड़ी हैं और इनको आपके बेस्ट बॉक्सर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो दिलीप कुमार पेरी है पौरी है ये भी आपके मुक्केबाजी के खिलाड़ी हैं और इनको आपके क्यूबा में मोस्ट प्रॉमिसिंग बॉक्सिंग खिलाड़ी की किताब से सम्मानित किया गया था। तो ये तीनों ही लोग सही सुमेलित है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। उत्तराखंड राज्य के किस खिलाड़ी का संबंध मुक्केबाजी से नहीं है? तो जो हरि सिंह थापा ये आपके मुक्केबाजी के खिलाड़ी है और इनको आपके उत्तराखंड के बॉक्सिंग के पिता के उपनाम से जाना जाता है। और हरि सिंह थापा का संबंध आपके पिथौरागढ़ जनपद से है। और 2013 में इनको उत्तराखंड के पहले देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो धर्मचंद है ये भी आपके मुक्केबाजी के खिलाड़ी है और इनका संबंध आपके पिथौरागढ़ जनपद से है। जो राजेंद्र कुमार पुनेड़ा ये भी आपके मुक्केबाजी के खिलाड़ी है और इनका संबंध भी आपके पिथौरागढ़ जनपद से है। और जो संजय जोशी है ये आपके इनका संबंध आपके उधम सिंह नगर से है और ये आपके मुक्केबाजी के खिलाड़ी नहीं बल्कि आपके जूडो के खिलाड़ी है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरि सिंह थापा, धर्मचंद, राजेंद्र कुमार पुनेड़ा, नरेंद्र सिंह बिष्ट, दिलीप कुमार पौरी जैसे उत्तराखंड के मुक्केबाजों का संबंध किस जिले से है? तो जो हरि सिंह थापा का संबंध भी आपके पिथौरागढ़ जनपद से है। धर्मचंद का संबंध भी आपके पिथौरागढ़ जनपद से है। और राजेंद्र कुमार पुनेडा का संबंध भी आपके पिथौरागढ़ जनपद से ही है। और नरेंद्र सिंह बिष्ट का संबंध भी आपके पिथौरागढ़ जनपद से है। और दिलीप कुमार का संबंध भी आपके पिथौरागढ़ जनपद से है। और ये सारे के सारे जो खिलाड़ी हैं उत्तराखंड के हैं और इनका संबंध आपके मुक्केबाजी से है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो देहरादून जनपद है इसको ये उत्तराखंड की राजधानी है और उत्तराखंड का सबसे अधिक साक्षरता वाला जनपद है। और महिलाओं की सबसे ज़्यादा साक्षरता दर भी आपके देहरादून जनपद में ही देखने को मिलेगी। जो चमोली जनपद है उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से और 1960 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और ये सबसे दूसरा नंबर का सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद है। जो बागेश्वर जनपद है ये आपके कुमाऊं मंडल का जनपद है और 1997 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का वह प्रमुख निशानेबाज जो बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। तो जो अभिनय बिंद्रा ये आपके उत्तराखंड के प्रसिद्ध निशानेबाज है और जो बीजिंग में जो चाइना के जो बीजिंग में जो ओलंपिक हुए थे इसमें अभिनय बिंद्रा ने आपके स्वर्ण पदक जीता था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 2002 में आपके अभिनय बिंद्रा को राजीव गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। और इनका संबंध आपके देहरादून जनपद से है। जो जसपाल राणा ये इनको गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है और ये भी प्रसिद्ध निशानेबाज खिलाड़ी है और इनका संबंध आपके टिहरी गढ़वाल से है। जो राज्यवर्धन सिंह राठौर है ये भी आपके निशानेबाज के प्रसिद्ध खिलाड़ी है और इनका संबंध आपके राजस्थान राज्य से है। तो जो भी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन उत्तराखंड राज्य के जो खिलाड़ी उनके संदर्भ में पूछा गया और एक तरफ खिलाड़ी है दूसरी तरफ इनके खेल दिए गए हैं आपको इनको सही सम्मिलित करना है।
तो जो हरदयाल सिंह है ये आपके देहरादून के निवासी हैं और इनका संबंध आपके हॉकी से है। जो सुरेंद्र भंडारी है आपके अल्मोड़ा के निवासी है और ये आपके ताइक्वांडो के खिलाड़ी है। और जो पुष्कर सिंह भंडारी है आपके, इनका संबंध आपके चमोली जनपद से है, या यूं बोले कि चमोली के निवासी हैं और ये आपके फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। जो केसी सिंह बाबा है ये आपके उधम सिंह नगर के निवासी हैं और केसी सिंह बाबा आपके भारोत्तोलक के खिलाड़ी हैं। और केसी सिंह बाबा उत्तराखंड के पहले अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक भी रहे हैं। और केसी सिंह बाबा आपके नैनीताल से सांसद भी रहे थे। तो इस तरह से आप इनको अगर मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के प्रमुख हॉकी खिलाड़ी तथा उनसे संबंधित जिलों के संदर्भ में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो हरदयाल सिंह है ये आपके हॉकी के खिलाड़ी हैं और इनका संबंध आपके देहरादून जनपद से है। जो सैयद अली है ये भी आपके हॉकी के खिलाड़ी है और इनका संबंध आपके नैनीताल जनपद से है। जो आर एस रावत है ये भी आपके हॉकी के खिलाड़ी है, लेकिन इनका संबंध आपके चमोली जनपद से नहीं बल्कि इनका संबंध आपके जनपद से है। जो भोपाल सिंह नेगी ये आपके हॉकी के खिलाड़ी है और इनका संबंध आपके अल्मोड़ा जनपद से है। तो इसमें आपको बताना था कि कौन सा इसमें मिलित नहीं है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि चमोली के नहीं बल्कि नैनीताल के निवासी हैं। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी उत्तराखंड राज्य के जो प्रमुख हॉकी खिलाड़ी हैं उनके संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है दिया गया है। तो जो सैयद अली आपके हॉकी के खिलाड़ी हैं और ये भारतीय टीम के 2 बार स्वर्ण पदक इन्होंने दिलाया था। और सैयद अली का संबंध आपके नैनीताल से है। जो आर एस रावत है ये भी आपके हॉकी के खिलाड़ी हैं और इनका संबंध आपके नैनीताल से है। और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय टीम के 3 स्वर्ण पदक दिलाए और तथा भारत का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के रूप में भी इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दूसरा भी सही सुमेलित है। जो ललित शाह ये भी आपके हॉकी के खिलाड़ी हैं और इन्होंने आपके जर्मन यो हॉलैंड में खेलते हुए मैन ऑफ द सीरीज रहे थे। तो तीसरा भी सही सुमेलित है। जो भोपाल सिंह नेगी के सामने दे रखा है कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 12 स्वर्ण पदक के विजेता रहे हैं। तो ये डी ऑप्शन गलत दिया गया है। जो भोपाल सिंह नेगी ये आपके हॉकी के खिलाड़ी हैं और इनका संबंध आपके अल्मोड़ा जनपद से है। और इन्होंने आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके 12 स्वर्ण नहीं बल्कि 5 स्वर्ण पदक जीते थे। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपको बताना था कि कौन सा ऑप्शन है इसमें गलत है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा निवासी और ताइक्वांडो के खिलाड़ी जिसमें 5वीं अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था कौन था। तो जो मनीष सनवाल है ये आपके ताइक्वांडो के खिलाड़ी हैं और अल्मोड़ा के निवासी है और इन्होंने आपकी ये स्वर्ण पदक जीता था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सुरेंद्र भंडारी है आपके अल्मोड़ा के निवासी है और ये भी आपके ताइक्वांडो के खिलाड़ी है। जो कमला रावत है ये आपके अल्मोड़ा की निवासी है और ये आपकी जूडो की खिलाड़ी है। और फ्रांस द्वारा इन्हें ब्लैक बेल्ट फास्ट ड्रेन की उपाधि से सम्मानित किया गया था। और जो केसी सिंह बाबा ये आपके भारोत्तोलक के खिलाड़ी है और उधम सिंह नगर के निवासी है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करें कि उत्तराखंड के प्रमुख खिलाड़ी और उनके खेल दिए गए और आपको उनको सही सम्मिलित ये भी बताना है कौन सही सम्मिलित नहीं है। तो जो हंसा मंडराल ये आपके भारोत्तोलक के खिलाड़ी ये सही सम्मिलित है। और हंसा मंडराल का संबंध आपके पिथौरागढ़ जनपद से है। और हंसा मंडराल को आपके द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला है। जो हरि सिंह थापा का संबंध आपके मुक्केबाजी से है और हरि सिंह थापा जो है आपके पिथौरागढ़ जनपद के निवासी हैं। तो दूसरा भी सही सुमेलित है। जो सुरेंद्र भंडारी आपके क्रिकेट के खिलाड़ी नहीं बल्कि सुरेंद्र भंडारी जो है ये आपके ताइक्वांडो के खिलाड़ी हैं और सुरेंद्र भंडारी का संबंध आपके अल्मोड़ा जनपद से है। तो जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है सही सुमेलित नहीं है। जो कमला रावत है ये आपके अल्मोड़ा की निवासी हैं और ये आपके जूडो की खिलाड़ी है और इनको आपके फ्रांस के द्वारा इन्हें ब्लैक बेल्ट फास्ट डैन की उपाधि से सम्मानित किया था। तो इसमें आपको बताना था कौन सा इसमें मिलते हैं। तो सी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि कुट के आधार पर बताइए कि कौन उत्तराखंड राज्य के फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। तो जो राम बहादुर छेत्री है आपके फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है और इनका संबंध आपके देहरादून राज्य से है, यूँ बोले कि देहरादून के निवासी हैं। और राम बहादुर छेत्री को आपके चाइना बॉल उपनाम से भी जाने जाते हैं। जो त्रिलोक सिंह बसेड़ा ये भी आपके फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है। और त्रिलोक सिंह बसेड़ा का संबंध आपके पिथौरागढ़ जनपद से है। और जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें आयरन बॉल ऑफ इंडिया की उपाधि से सम्मानित किया गया था। जो रमेश सिंह रावत है ये भी आपके अल्मोड़ा के खिलाड़ी है, सॉरी मतलब फुटबॉल के खिलाड़ी है और ये अल्मोड़ा के निवासी है। और जो वीर बहादुर गुरुंग है ये भी आपके फुटबॉल के खिलाड़ी है और इनका संबंध आपके देहरादून जनपद से है। तो ये सारे के सारे जो खिलाड़ी दिए गए हैं ये आपके फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इसके अलावा भी उत्तराखंड के अन्य खिलाड़ी हैं जो प्रसिद्ध है फुटबॉल के। एक तो पुष्कर सिंह भंडारी ये भी आपके फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं और दूसरा आपके प्रताप सिंह पटवाल भी फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है। तो ये चार ये नाम ध्यान रखना है कि इनका संबंध किस खेल से है। ये इतना ही पूछेगा आपसे, या किस खेल से हैं या किस जनपद से इनका ताल्लुकात है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करें कि 1962 में जकार्ता में आयोजित एशियन फुटबॉल प्रतियोगिता किस खिलाड़ी को
आयरन बॉल ऑफ इंडिया की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो जो त्रिलोक सिंह बसेड़ा ये आपके फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है और इनका संबंध आपके पिथौरागढ़ जनपद से है। और इनको 1962 में जो इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता, यहाँ पे आयोजित जो एशियन फुटबॉल प्रतियोगिता हुई थी इसमें इनको आयरन बॉल ऑफ इंडिया की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो पुष्कर सिंह भंडारी है भी आपके फुटबॉल के खिलाड़ी है और इनका संबंध आपके चमोली के निवासी है। और जो प्रताप सिंह पटवाल है ये आपके फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है और इनका संबंध आपके देहरादून जनपद से है। जो वीर बहादुर सिंह गुरुंग है ये भी आपके फुटबॉल के खिलाड़ी है और इनका संबंध भी आपके देहरादून जनपद से है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्मोड़ा निवासी फुटबॉल खिलाड़ी जो 2 बार अंतर्राष्ट्रीय मैराथन प्रतियोगिता के लिए चयनित हुए था। तो जो रमेश सिंह रावत है ये आपके अल्मोड़ा के निवासी है और फुटबॉल के फेमस खिलाड़ी है। और इनका सिलेक्शन आपके 2 बार अंतर्राष्ट्रीय मैराथन प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो प्रताप सिंह पटवाल है ये आपके फुटबॉल के खिलाड़ी है और इनका संबंध आपके देहरादून जनपद से है। जो पुष्कर सिंह भंडारी है आपके फुटबॉल के खिलाड़ी है और इनका संबंध भी आपके चमोली जनपद से है। जो राम बहादुर क्षेत्री ये फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है और ये इनका संबंध आपके देहरादून जनपद से है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के किस फुटबॉल खिलाड़ी को रोम ओलंपिक में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए चाइना बॉल के नाम से पुकारा गया है? तो जो राम बहादुर क्षेत्री है ये फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है और जो रोम में जो ओलंपिक हुआ था उसमें इनको उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उनको चाइना बॉल के नाम से पुकारा जाने लगा था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये ध्यान रखना राम बहादुर क्षेत्र का संबंध आपके देहरादून जनपद से है। जो रमेश सिंह रावत है ये भी आपके अल्मोड़ा के निवासी हैं और इनको 2 बार अंतर्राष्ट्रीय मैराथन प्रतियोगिता के लिए इनका चयन हुआ था और ये भी आपके फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। जो त्रिलोक सिंह बसोड़ा ये भी आपके फुटबॉल के खिलाड़ी है और इनका संबंध आपके पिथौरागढ़ जनपद से है। और जो प्रताप सिंह पटवाले ये भी आपके फुटबॉल के खिलाड़ी है और इनका संबंध भी आपके देहरादून जनपद से है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के प्रमुख मुक्केबाजी खिलाड़ी तथा उनके गृह जनपद के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है कि इसमें कौन सा ही सुमेलित नहीं है। तो जो ललित प्रसाद है ये आपके मुक्केबाजी के खिलाड़ी है और इनका संबंध आपके नैनीताल जनपद से है। और जो परम बहादुर मल्ल है ये भी आपके मुक्केबाजी के प्रसिद्ध खिलाड़ी है और इनका संबंध आपके देहरादून जनपद से है। और परम बहादुर मल्ल जो है ये आपके गोरखा राइफल के सैनिक सिपाही थे और इनको 1962 में आपको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 2013 में इनको देवभूमि उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और इनका संबंध आपके देहरादून से है। किशन सिंह बिष्ट का संबंध भी आपके मुक्केबाजी के खिलाड़ी हैं और ये भी आपके अल्मोड़ा के निवासी हैं। जो खीमानंद बेलवाल है ये आपके मुक्केबाजी के खिलाड़ी हैं और इनका संबंध आपके चमोली से नहीं बल्कि अल्मोड़ा जनपद से है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा मतलब सही सुमेलित है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के मुक्केबाजी खिलाड़ियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा ऑप्शन गलत है? जो हरि सिंह थापा ये आपके मुक्केबाजी के खिलाड़ी है और इनका संबंध आपके पिथौरागढ़ जनपद से है और इनको 10 वर्षों तक मिडिल वेट में सर्विसेज चैंपियन रहे थे। तो पहला सही सुमेलित है और उनको उत्तराखंड के बॉक्सिंग के पिता के उपनाम से भी जाना जाता है। जो राजेंद्र सिंह कुमार पुनेडा है ये आप इनको 1982 में मिडिल वेट में भारत का सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज का पुरस्कार दिया गया था। और राजेंद्र कुमार पुनेडा का संबंध आपके पिथौरागढ़ पिथौरागढ़ है, ये पिथौरागढ़ के निवासी है मतलब। जो परम बहादुर मल है ये आपके देहरादून के निवासी हैं और इन्होंने आपके एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीता था या स्वर्ण पदक के विजेता रहे थे। तो तीसरा भी सही सुमेलित है। जो ललित प्रसाद के सामने दे रखे 11 वर्षों तक ये आपके राष्ट्रीय चैंपियन रहे हैं। तो डी ऑप्शन गलत है। जो ललित प्रसाद है ये आपके मुक्केबाजी के खिलाड़ी रहे हैं और इनका संबंध आपके नैनीताल से है या यूँ बोले कि नैनीताल के निवासी हैं। और ये आपके 11 वर्षों तक राष्ट्रीय चैंपियन नहीं रहे बल्कि 9 साल तक ये आपके राष्ट्रीय चैंपियन रहे थे। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा क्योंकि सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उधम सिंह नगर के निवासी भारोत्तोलक खिलाड़ी केसी सिंह बाबा के संदर्भ में पूछा गया है और आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि उत्तरांचल के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो केसी सिंह बाबा है ये उत्तराखंड के पहले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं जो भारोत्तोलक के खिलाड़ी थे। बी ऑप्शन कह रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग गेस्ट मैन ऑफ यूपी का खिताब 2 बार राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक विजेता भी रहे हैं। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन कह रहा है कि 2004 में नैनीताल से सांसद भी रहे हैं। तो तीसरा ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो केसी सिंह बाबा ये आपके नैनीताल से सांसद भी रहे थे और 2004 से लेकर 2014 तक ये लगातार नैनीताल से सांसद रहे थे। डी ऑप्शन कह रहा है कि 2009 में उत्तरांचल के उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो डी ऑप्शन गलत है। उत्तरांचल के
या उत्तराखंड के उप मुख्यमंत्री कभी नहीं रहे हैं। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि वो सही सुमेलित नहीं है या सही ऑप्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के किस भारोत्तोलक खिलाड़ी को स्ट्रॉन्ग बॉय ऑफ इंडिया तथा स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया के सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। तो जो फैयाज अहमद अंसारी ये आपके भारोत्तोलक के खिलाड़ी है और इनको स्ट्रॉन्ग बॉय ऑफ इंडिया, स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया के सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो अंसा मंडराल ये भी आपके भारोत्तोलक की खिलाड़ी है और इनका संबंध आपके पिथौरागढ़ जनपद से है। और अंसा मंडराल आपके द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित की जाने वाली सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला है और इनको ये सम्मान आपके 2001 में दिया गया था। और अंसा मनराल को आपके उत्तराखंड के पहले देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था 2013 में। जो जगत सिंह है ये भी आपके भारोत्तोलक के खिलाड़ी है और इनका संबंध आपके उधम सिंह नगर से है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरांचल राज्य के प्रमुख जूडो खिलाड़ियों के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि कमला रावत के सामने दे रखा है कि फ्रांस बराइन ने ब्लैक बेल्ट फर्स्ट ड्रेन की उपाधि दी थी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो कमला रावत है ये आपकी जूडो की प्रसिद्ध खिलाड़ी रही थी और इनका संबंध आपके अल्मोड़ा जनपद से था और फ्रांस के द्वारा इनको ब्लैक बेल्ट फर्स्ट रैंक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो पहला कथन बिल्कुल सही सम्मिलित है। संजय जोशी के सामने दे रखा है 4 बार राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक विजेता रहे थे। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो संजय जोशी का संबंध आपके उधम सिंह नगर से है और ये आपके जूडो के खिलाड़ी है और इनको 4 बार राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। हयात सिंह खेतवाल जो हैं ये आपके बागेश्वर के निवासी हैं और इनको FINA के इंटरनेशनल रेफरी भी रहे थे। तो तीसरा ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो हयात सिंह केतवाली आपके जूडो के खिलाड़ी रहे थे और इनका संबंध आपके बागेश्वर जनपद से हैं और इनको FINA के इंटरनेशनल रेफरी भी इनको करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था। डी ऑप्शन कह रहा है कि अनुसुया प्रसाद ध्यानी का संबंध कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 10 से अधिक स्वर्ण पदक के विजेता है। तो डी ऑप्शन गलत है। जो अनुसुया अनुसुया प्रसाद ध्यानी ये आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी हैं और ये भी आपके जूडो के खिलाड़ी हैं और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके 10 से अधिक पदक नहीं बल्कि इन्होंने 2 बार ये स्वर्ण पदक प्राप्त किया था, ना कि 10 बार। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का वो जूडो खिलाड़ी जो राष्ट्रीय स्तर पर 7 स्वर्ण पदक तथा विश्व सेना वाटर पोलो प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता रहे हैं। जो बालेश्वर नाथ पांडे जी हैं ये आपके जूडो के प्रसिद्ध खिलाड़ी है और इन्होंने आपके नेशनल लेवल पर 7 स्वर्ण पदक के विजेता रहे थे और विश्व सेना वाटर पोलो प्रतियोगिता में इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और बालेश्वर नाथ पांडे का संबंध आपके हरिद्वार जनपद से है। जो हंसिया प्रसाद ध्यानी ये आपके जूडो के खिलाड़ी है और इनका संबंध आपके पौड़ी गढ़वाल से है। जो कमला रावत है ये आपके अल्मोड़ा की निवासी है और ये भी आपकी जूडो की खिलाड़ी है और फ्रांस ने इनको ब्लैक बेल्ट फर्स्ट ड्रेन की उपाधि से सम्मानित किया था। और विशांक चौधरी जो हैं ये भी आपके जूडो के खिलाड़ी हैं। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के किस खिलाड़ी ने अपनी कप्तानी में अंडर-19 का विश्व कप दिलाया था। तो जो उन्मुक्त चंद है ये आपके क्रिकेट के खिलाड़ी है और इनका संबंध आपके पिथौरागढ़ जनपद से है और इनकी कप्तानी में अंडर-19 विश्व कप इन्होंने उत्तराखंड को जिताया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो महेंद्र सिंह धोनी है आपके अल्मोड़ा के लुआली गांव के निवासी हैं और ये भी क्रिकेट के प्रसिद्ध खिलाड़ी है। और जो आशीष सिंह नेगी ये भी आपके क्रिकेट के खिलाड़ी है और भारत के जो दृष्टिहीन क्रिकेट की टीम है उनके ये उप कप्तान रहे थे और उत्तराखंड की जो दृष्टिहीन क्रिकेट टीम है उसके ये कप्तान हैं। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की प्रमुख महिला खिलाड़ी तारा रावत, एकता बिष्ट, स्नेह राणा का संबंध किस खेल से है। तो जो तारा रावत है ये आपके पौड़ी गढ़वाल की निवासी है और ये आपके क्रिकेट की खिलाड़ी है। सॉरी। जो एकता बिष्ट है ये भी आपके क्रिकेट की प्रसिद्ध खिलाड़ी है और इनका एकता बिष्ट का संबंध आपके अल्मोड़ा जनपद से है और एकता बिष्ट उत्तराखंड की पहली महिला क्रिकेटर है। जो स्नेह राणा ये भी आपके देहरादून की निवासी है और इनका संबंध भी आपके क्रिकेट से है। तो एकता बिष्ट, स्नेह राणा और तारा रावत का संबंध आपके क्रिकेट से है। इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो हॉकी की जो प्रसिद्ध खिलाड़ी है उत्तराखंड में आपकी वंदना कटारिया है जिसका संबंध आपके हरिद्वार जनपद से है और वंदना कटारिया ने आपके ओलंपिक में हैट्रिक गोल करने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी थी।
और जो मुक्केबाजी की उत्तराखंड में जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, ये आपके जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, लड़कियां जो है, एक तो प्रियंका चौधरी है जिनका संबंध आपको उधमसिंह नगर से है, और दूसरी निकिता चंद भी आपके मुक्केबाजी की खिलाड़ी है, और नेहा कंसवाल भी आपके मुक्केबाजी की खिलाड़ी है। तो ध्यान रखना कि मुक्केबाजी की खिलाड़ी भी पूछ सकते हैं महिलाओं के नाम। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी एक तरफ व्यक्ति दी गई, दूसरी तरफ इनकी उपलब्धियां दी गई है और ये खिलाड़ियों के संदर्भ में पूछा गया और आपको उनको सही सम्मिलित करना है। तो जो अरुण जकमोला ये आपके वॉलीबॉल के खिलाड़ी है, शवाली बानू जो है ये आपके शावली बानू जो है ये आपके राष्ट्रीय टेबल टेनिस की खिलाड़ी है, और सुशीला राणा जो है ये आपके अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल की खिलाड़ी है, और जो राहुल बिष्ट ये आपके बॉडी बिल्डिंग में मिस्टर इंडिया का किताबधारी की विजेता है। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी आपको उत्तराखंड राज्य के खिलाड़ियों के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन करा कि मधुमिता बिष्ट के सामने दे रखा बैडमिंटन खिलाड़ी 2006 में पद्मश्री से सम्मानित। तो पहला सही सुमेलित है, जो मधुमिता बिष्ट है ये आपकी बैडमिंटन की खिलाड़ी है और इनको 2006 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और मधुमिता बिष्ट का संबंध जो जन्म हुआ था ये आपके बंगाल में हुआ था, और ये उत्तराखंड मूल की खिलाड़ी है, और ये आपके बैडमिंटन की खिलाड़ी है, और 1982 में इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और 2006 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। जो सुरेंद्र सिंह बल्दिया का सामने दे रखा कि अंतर्राष्ट्रीय नौकायन खिलाड़ी है और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित है। तो दूसरा से बिल्कुल सही सुमेलित है, जो सुरेंद्र सिंह बल्दिया है ये आपके अंतर्राष्ट्रीय नौकायन के खिलाड़ी है और इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो हरिदत्त कापड़ी है वह आपके बास्केटबॉल के खिलाड़ी है और इनको भी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसमें चार जो तीनों ऑप्शन दिए गए तीनों सही सुमेलित है, इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोलानी गांव चमोली का वो शतरंज खिलाड़ी जिसे अपने समय में सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर होने का गौरव प्राप्त है। तो जो परिमार्जन सिंह नेगी हैं ये आपके चमोली के निवासी हैं और शतरंज के प्रसिद्ध खिलाड़ी है, और ये अपने समय के सबसे कम उम्र के इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर बने का गौरव इनको प्राप्त हुआ था। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, और 2010 में इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और ये ध्यान रखने का संबंध आपके चमोली जनपद से है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके महेंद्र सिंह धोनी के बारे संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि मूल रूप में अल्मोड़ा के लवाली गांव के निवासी थे। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो महेंद्र सिंह धोनी है इनका संबंध आपके अल्मोड़ा के जो लवाली गांव के ये निवासी रहे थे। बी ऑप्शन कह रहा है कि सितंबर 2010 में उत्तराखंड सरकार ने धोनी को कार्बेट और राजाजी नेशनल पार्क का वाइल्ड लाइफ वार्डन की मानक उपाधि दी थी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो महेंद्र सिंह धोनी है आपको उनको 2010 में उत्तराखंड सरकार ने कार्बेट और राजाजी नेशनल पार्क का वाइल्ड लाइफ वार्डन की उपाधि से सम्मानित किया था या उपाधि दी थी। सी ऑप्शन कह रहा है कि 2011 में इनकी कप्तानी में भारत देश ने क्रिकेट विश्व कप जीता था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, 2011 में जो महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने क्रिकेट विश्व कप को जीता था। डी ऑप्शन कह रहा है कि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज थे। तो डी ऑप्शन गलत है, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज नहीं थे। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। तो जो डी ऑप्शन दिया गया गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये ऑप्शन कह रहा है कि जल क्रीड़ा साहसिक खेल अकादमी 2004 कोठी टिहरी में है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो जल क्रीड़ा और साहसिक खेल अकादमी आपके टिहरी के कोठी में स्थित है और इसकी स्थापना आपके 2014 में की गई थी। बी ऑप्शन कह रहा है कि देहरादून फुटबॉल अकादमी नेहरूग्राम देहरादून में है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक सही है, जो उत्तराखंड में जो फुटबॉल एकेडमी है आपके देहरादून के नेहरूग्राम में है। सी ऑप्शन कह रहा है कि राज्य में पहला शीतकालीन शेप खेल 2011 ओली देहरादून में हुआ था। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है, जो उत्तराखंड में जो पहला शीतकालीन शेप खेल हुए थे ये आपके 2011 में हुए थे। तो इसमें तीनों ही कथन ठीक है, तो वैसे जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2013 में शुरू राज्य खेल पुरस्कारों में उत्तराखंड की जगह देवभूमि शब्द कब जोड़ा गया। तो 2013 में जो खेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी उसमें आपके देवभूमि शब्द जो जोड़ा गया था आपके 2015 में जोड़ा गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन इसमें सही सुमेलित नहीं है, कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि 40 दिन में पिथौरागढ़ की रीना धर्मशंतु ने 2009 में दक्षिण ध्रुव पर स्कीइंग के माध्यम से पहुंची थी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो रीना धर्मशंतु है ये आपके इनका संबंध आपके पिथौरागढ़ जनपद में है और इन्होंने आपके 40 दिन में 2009 में आपके दक्षिण ध्रुव पर स्कीइंग के लिए के माध्यम से ये वहाँ पहुंची थी। बी ऑप्शन कह रहा है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम हल्द्वानी में स्थित है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम है ये आपके हल्द्वानी में स्थित है और इसकी स्थापना आपके 2016 में की गई थी। सी ऑप्शन कह रहा है कि 2024 में 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड राज्य में प्रस्तावित है, जो 7 स्थलों पर आयोजित होगा।
तो सी ऑप्शन जो है ये आपका गलत है। जो अभी 2025 में जो राष्ट्रीय खेल होने ये आपको उत्तराखंड में होंगे और ये आपके 7 स्थलों पर आयोजित होंगे। तो ये जो सी ऑप्शन ये भी गलत है। डी ऑप्शन पहले ही मतलब ये 2024 में इसको इस एक राष्ट्रीय खेलों की होने थे, लेकिन ये किसी कारण से नहीं हो पाए थे, इस वजह से अब ये 2025 में होंगे। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और राज्य के सर्वाधिक लोकप्रिय साहसिक खेल रिवर राफ्टिंग है। तो चौथा डी ऑप्शन भी गलत है। जो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय साहसिक खेल है ये आपकी स्कीइंग है। स्कीइंग जो खेल होता है, जो बर्फ बर्फ के ऊपर खेला जाता है, ये उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय साहसिक खेल है, ना कि आपके रिवर राफ्टिंग। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये सी ऑप्शन इसलिए गलत हो जाए क्योंकि अभी 2024 में बल्कि 2025 में ये राष्ट्रीय खेल होंगे 38वें नंबर के। तो इस वजह से जो ये दोनों ही कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन पद्म विभूषण से सम्मान से सम्मानित नहीं किया था। तो जो डॉक्टर गणादत्त पांडे ये इनका संबंध आपके विज्ञान के क्षेत्र में, इनको 1969 में आपके पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। जो भैरव पांडे इनको भी आपके प्रशासनिक क्षेत्र में 2000 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। जो सुंदरलाल बगुना इनको भी, इनका संबंध आपके पर्यावरण से, और 2009 में इनको आपके पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। जो कुंवर सिंह नेगी है इनको आपके पद्म विभूषण से नहीं सम्मानित किया गया था। और कुंवर सिंह नेगी का संबंध आपके पौड़ी गढ़वाल से, और ये आपके सामाजिक कार्यकर्ता है, लेखक है। जिसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि इनको कोई ऐसा कोई पुरस्कार नहीं मिला था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेगा कि पद्म विभूषण प्राप्त करता था उनके कार्य क्षेत्र के संदर्भ में पूछा गया, और आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन करें डॉक्टर गणानंद पांडे के सामने दे रखा है विज्ञान क्षेत्र। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो डॉक्टर गणानंद पांडे इनको 1969 में आपके विज्ञान क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। चंडी प्रसाद भट्ट के सामने दे रखा है पर्यावरण क्षेत्र। तो बी ऑप्शन गलत है। जो चंडी प्रसाद भट्ट का संबंध आपके पर्यावरण क्षेत्र से तो जरूर है, और इनका संबंध आपके चमोली जनपद से है, और पद्म विभूषण से इनको सम्मानित नहीं किया गया था। और चंडी प्रसाद भट्ट को आपके 1982 में आपके रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और 2013 में इनको गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। सुंदरलाल बगुना को भी 2009 में आपके पर्यावरण क्षेत्र के लिए इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। या यूँ बोले कि सुंदरलाल बगुना का संबंध आपके पर्यावरण से है, और 2009 में इनको पद्म विभूषण मिला था। भैरवदत्त पांडे आपका संबंध आपके प्रशासनिक क्षेत्र से, और 2000 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो इसमें आपको बताना कि इसको पद्म विभूषण नहीं मिला, तो आपके चंडी प्रसाद भट्ट को भी पद्म विभूषण से नहीं मिला है। इस वजह से बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेंगे पद्म विभूषण से सम्मानित उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन गलत है। तो जो कमलेंदुमती शाह इनको समाज सेवा के लिए 1958 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। सुमित्रा नंदन पंत को भी आपके 1961 में साहित्य के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। कुंवर सिंह नेगी का संबंध भी आपके, उनको भी 1990 में आपके ब्रेन लिपि के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। चंडी प्रसाद भट्ट को भी आपके का संबंध भी आपके पर्यावरणविद है, और चंडी प्रसाद भट्ट को आपके 2000 चंडी प्रसाद भट्ट को आपके पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया था, और चंडी प्रसाद भट्ट को आपके रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। जिसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और चंडी प्रसाद भट्ट का संबंध आपके चमोली जनपद से है, और उन्होंने आपके दशोली ग्राम स्वराज्य संघ की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भवानी दत्त जोशी, महातवर सिंह नेगी, रणबीर सिंह तथा मोहन चंद्र शर्मा जैसे उत्तराखंड के सैनिक अशोक चक्र से पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। निम्न में से कौन सा पुरस्कार को नहीं प्राप्त किया गया था। कौन इसमें से जिसको नहीं कौन सा ऐसा जिनको ये पुरस्कार नहीं मिला था। तो जो गजेंद्र सिंह बिस्टेन को भी अशोक चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नीरज कुमार को भी आपके अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। मोहन नाथ गोस्वामी को भी आपके अशोक चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये सारे सारे जो हैं ये आपके उत्तराखंड के सैनिक थे। इस वजह से और जो कैप्टन पौरुष प्रधान इनको आपके अशोक चक्र से सम्मानित नहीं किया गया था। इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के व्यक्ति तथा उससे संबंधित पुरस्कार क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन गलत है। चंडी प्रसाद भट्ट के सामने दे रखा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो चंडी प्रसाद भट्ट है ये आपके पर्यावरणविद है, और इनको 1982 में आपके रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दीप जोशी जो है ये इनको भी 2009 में आपके रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सुमित्रा नंदन पंत जो है इनको 1968 में आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया था इनके चिदम्बरा के लिए। और रस्किन बॉन्ड को आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार 1990 नहीं बल्कि 1992 1992 में दिया गया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन भी आपको बताना है इसमें किन को पद्म भूषण प्राप्त नहीं किया गया था या कौन सा ऑप्शन गलत है। तो जो डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी है इनका संबंध आपके पर्यावरण से और या समाज से भी है और इनको 2020 में आपके पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। बछेंद्री पाल जो है ये आपकी पर्वतारोही है और इनका संबंध इनको भी 2019 में आपके पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। जो स्वामी सत्यामित्रानंद है इनको का संबंध प्रशासनिक क्षेत्र से है, लेकिन इनको आपके पद्म विभूषण नहीं मिला है। जो स्वामी दयानंद सरस्वती है आपके, इनको 2016 में आपके आध्यात्मिक क्षेत्र में आपके पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो इसमें जो सी ऑप्शन दिया गया गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 12 गढ़वाली लेखक हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्राप्त किया था या किसने प्राप्त किया था। तो जो सुदामा प्रसाद प्रेमी और प्रेमलाल भट्ट थे इनको 2010 में आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और ये प्रथम 12 गढ़वाली लेखक थे। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लीलाधर जगुड़ी आपके साहित्यकार हैं और इनका संबंध आपके टिहरी गढ़वाल से है और लीलाधर जगुड़ी को आपके 2018 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। जो मंगलेश डबराल ये भी आपके प्रसिद्ध लेखक है और इनका संबंध भी आपके टिहरी गढ़वाल से है। और जो मथुरा प्रसाद मटपाल है ये भी आपके कुमाऊनी साहित्यकार है या कुमाऊनी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक है और ये भी आपके साहित्यकार हैं। तो इसमें जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में आपको उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है कि इसमें कौन से ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन कह रहा है कि ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग, आइस हॉकी तथा पैराग्लाइडिंग साहसिक खेल के अंतर्गत आता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग, आइस हॉकी जो है या ये सारे जो खेल हैं ये आपके साहसिक खेल के अंतर्गत आते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है कि स्कीइंग सर्वाधिक लोकप्रिय साहसिक खेल है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो स्कीइंग होता है ये आपके बर्फ के ऊपर खेला जाता है और इसको सबसे साहसिक खेल और सबसे लोकप्रिय खेल माना जाता है उत्तराखंड में। सी ऑप्शन करें कि चमोली स्थित ओली स्कीइंग तथा अन्य शीतकालीन खेलों के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थान है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो इसमें सारे के सारे ऑप्शन जो दिए गए सही दिए गए, इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि 1987 में औली में प्रतिवर्ष गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा स्कीइंग महोत्सव मनाया जाता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो स्कीइंग महोत्सव मनाया जाता है ये आपके 1987 से मनाया जा रहा है और ये स्कीइंग महोत्सव जो है ये आपके चमोली के औली में मनाया जाता है और ये आपके हर साल मनाया जाता है और इसको आपके गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही सुमेलित है, या ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन कह रहा है कि औली में शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल रजुमार का शुभारंभ जुलाई 1983 में इंदिरा गांधी ने किया था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो औली में शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल रजुमार का जो शुभारंभ किया था ये आपकी जो भारत की जो पहली प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनके द्वारा 1983 में किया गया था। सी ऑप्शन कह रहा है कि ओली रोपवे एशिया का सबसे लंबा ऊंचाई पर स्थित रोपवे है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो ओली रोपवे है ये आपके एशिया का सबसे लंबा और सबसे ऊंचाई पर स्थित रोपवे है। डी ऑप्शन कह रहा है कि ओली के अलावा उत्तराखंड राज्य में अन्य स्कीइंग स्थल नहीं है। तो डी ऑप्शन गलत है। ओली के अलावा भी बहुत से सारी जगहों पर उत्तराखंड में स्कीइंग के लिए स्थल है। तो इस वजह से डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये आपका सही आंसर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर गंगा के तट पर स्थित कोडियाला क्षेत्र स्थान किस साहसिक खेल के लिए सर्वोत्तम स्थान है। तो जो कोडियाला क्षेत्र ये आपके ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर स्थित है और ये गंगा के तट पर स्थित है और ये आपकी जो रिवर राफ्टिंग है इसके लिए फेमस है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में माउंटेनियरिंग के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन कह रहा है कि राज्य में पर्वतारोहण का शुभारंभ 1905 ईस्वी में टीजी लॉन्ग स्टॉप के नंदा देवी असफल अभियान से माना जाता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड में जो पर्वतारोहण का शुभारंभ माना जाता है 1905 से माना जाता है, जब आपके टीजी लॉन्ग स्टॉप नंदा देवी असफल अभियान से इसको माना जाता है, जब ये अभियान चला था। बी ऑप्शन कह रहा है कि राज्य में वास्तविक रूप से पर्वतारोहण की न्यू हिल हिटमैन व होडेल के 1936 में नंदा देवी शिखर पर सफलता के साथ होती है। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि 1954 में दार्जिलिंग में हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है 1954 में की गई थी और ये इसकी स्थापना आपके दार्जिलिंग में की गई थी। तो इसमें तीनों के तीनों कथन जो है ऑप्शन जो दिए गए सही दिए गए, इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। ये ऑप्शन कह रहा है कि 1961 में नई दिल्ली में भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की स्थापना की गई। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो 1961 में जो आपके भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की स्थापना की गई थी, और ये स्थापना आपकी नई दिल्ली में हुई थी। बी ऑप्शन कह रहा है कि 1965 में उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना की गई। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, और इसकी स्थापना आपके 1965 में की गई थी। सी ऑप्शन कह रहा है कि 1972 में राज्य में पर्वतीय विकास विभाग का गठन किया गया। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो पर्वतीय विकास विभाग है इसका गठन जो किया गया था आपके 1972 में किया गया था। डी ऑप्शन कह रहा है कि राज्य का कोई भी व्यक्ति अभी तक एक बार से अधिक नंदा देवी शिखर पर आरोहण नहीं कर पाया है। तो डी ऑप्शन गलत है, क्योंकि उत्तराखंड नंदा देवी शिखर पर एक से अधिक बार कई लोग जा चुके हैं। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके पर्वतारोही बछेंद्री पाल के संदर्भ में पूछा गया, और आपको बताना कि इसमें कौन से ऑप्शन सही है, कौन कौन से ऑप्शन इसमें कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। और ये ऑप्शन कह रहा है कि इनका जन्म 1954 में उत्तरकाशी में हुआ था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो बछेंद्री पाल है ये आपके इनका संबंध आपको उत्तरकाशी जनपद में है से है, और इनका जन्म आपके 1954 में उत्तरकाशी में हुआ था। बी ऑप्शन कह रहा है कि 24 मई 1984 को विश्व की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट पर सफलता प्राप्त कर देश की पहली और विश्व की पांचवी महिला बनी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो बछेंद्री पाल है आपकी 1984 में माउंट एवरेस्ट पर गई थी, और माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली भारत की पहली महिला और विश्व की पांचवें नंबर की महिला थी। सी ऑप्शन कह रहा है कि पद्म पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, उत्तर प्रदेश के नेशनल यूथ अवार्ड और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो इनको जो बछेंद्री पाल इनको 1986 में आपके पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और 1985 में आपको इनको अर्जुन पुरस्कार और उत्तर प्रदेश के नेशनल यूथ अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और 1990 में इनका नाम आपके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज किया गया था, और 1986 में इनको पद्म विभूषण दिया गया था, और 1986 में ही आप इनको पद्म भूषण और अर्जुन पुरस्कार दिए गए थे। तो इसमें तीनों के तीनों कथन ठीक है, तो इस डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इस चैप्टर का जो अंतिम क्वेश्चन है, ये उत्तराखंड राज्य के पर्वतारोही है इनके संदर्भ में पूछा गया, और आपको इनमें बताना कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो जो हर्षमणि नौटियाल है, इनके सामने देखा कि विश्व की 24 चोटियों को सफल आरोहण किया। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो हर्षमणि नौटियाल इनका संबंध आपको उत्तरकाशी जनपद से है, और हर्षमणि नौटियाल जो हैं ये आपके पर्वतारोही थे, और इन्होंने आपके विश्व की जो 24 चोटियां थी उन पर सफलतापूर्वक ये गए हैं। बी ऑप्शन कह रहा है कि सुमन कुटियाल के सामने आपके नेशनल एडवेंचर अवार्ड दिया गया। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो सुमन कुटियाल है ये आपके पर्वतारोही थी, और ये इनको आपके 1994 में आपके नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और सुमन कुटियाल का संबंध आपके पिथौरागढ़ जनपद से है। सी ऑप्शन कह रहा है कि लोरा सिंह धर्म शत्रु एवरेस्ट पर 7 बार फतेह किया है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो लोरा सिंह धर्म सप्तु है ये आपके पर्वतारोही है, और इनका संबंध आपके पिथौरागढ़ जनपद से है, और इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 7 बार ही माउंट एवरेस्ट पर गए हैं। और लोरा सिंह धर्म को आपके 1981 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। डी ऑप्शन कह रहा है कि चंचल सिंह एवरेस्ट को 41 बार फतेह किया है। तो डी ऑप्शन गलत है, जो चंचल सिंह है ये आपके पर्वतारोही थे, और इनका संबंध आपके पिथौरागढ़ जनपद से था, और ये आपके माउंट एवरेस्ट पर 2 बार गए थे। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इस चैप्टर की भी ये समाप्ति हो गई। धन्यवाद।